तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल टी फॉर स्टडी में लाइव क्लास के साथ। दोस्तों कल लाइव तो नहीं आ पाए, आप लोग से वादा कर देते हैं 2-3 दिन से और कंप्लीटली लाइव नहीं आ पाते हैं दिन के समय में। इसका रीज़न यही है कि अभी आपको पता है कि अनेक प्रकार के कार्य हो रहे हैं, शादी विवाह का समय है, जिसके कारण बिज़ी हो जाते हैं और लाइव नहीं आ पाते हैं। तो दोस्तों कंप्लीटली आज हम मॉर्निंग समय में अभी जो लाइव आ रहे हैं, इसके बाद फिर लाइव अभी नहीं आ पाएँगे। एक्चुअली आज नहीं आ पाएँगे क्योंकि आपको पता है कि नेपाल के दौरे के लिए निकल रहे हैं फिर से आज, जिसके कारण लाइव नहीं आ पाएँगे। तो इसके लिए आप लोग से सॉरी। चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर। तो कंप्लीटली दोस्तों आप लोग के सामने आंसर भी है, यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चंस भी है और आंसर भी उसके सामने है। तो आप लोग कंप्लीटली उसमें आंसर दे सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसे सभी चलिए यहाँ पे बहुत सारे आ भी चुका। चलिए यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, हैप्पी गुड मॉर्निंग सर, ऋषि कुमार जी गुड मॉर्निंग। ठीक है? सभी फटाफट अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जितने अधिक हो सके, ठीक है? और लाइव को आगे बढ़ाते हैं, सभी मज़े से लाइव देना है और आप लोग से तो क्षमा चाहते हैं पहले कि कल आप लोग से जुबान देकर के लाइव नहीं आ पाए और एक्चुअली दोस्तों आज हम फिर से अ, निकल रहे हैं नेपाल के लिए, जिसके लिए फिर आज हम लाइव नहीं आ पाएँगे, ठीक है? तो कोई बात नहीं, रहेंगे नेक्स्ट डे से कंटिन्यू। एक्चुअली पापा को आँख दिखाना है इसलिए हम निकल रहे हैं, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने है, देख लिए कि रोज़ नाम रोज़नामचा का क्या अर्थ है? ठीक है? जिसमें ऑप्शन है डायरी, दैनिक कार्यक्रम और रोज़ किए जाने वाले क्रियाकलाप और या फिर दोस्तों एक और ऑप्शंस है, जिस ऑप्शंस को देख लीजिए सभी-करत, ठीक है? तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए कि इसमें कौन-सा आंसर होगा, ठीक है? तो ऐसे यहाँ पे ऑलरेडी पहले XYZ ने आंसर दिया था और यहाँ पे ऋषि कुमार जी आंसर दे रहे हैं 1 का सी, ठीक है? तो फटाफट आप लोग आंसर देते चलिए, आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, रोज़ किए जाने वाले क्रियाकलाप, यानी कि रोज़ किए जाने वाले काम, ठीक है? तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर फटाफट आप लोग आंसर देना है क्योंकि आज बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को इस लाइव में सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं, सभी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप आज इस लाइव में कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं कि किताबें पढ़ने का शौक है किसे? बाल गोविंद भगत को, हामिद को और संजू को। चलिए यहाँ पे सेकंड का सी लिखे हैं ऋषि कुमार जी, कॉमन कॉमन साइंस सी लिखे हैं, XYZ सी सी लिखे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी संजू, ठीक है? बिल्कुल राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो आपका प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 3 है। ध्यान दीजिएगा कि बिटिया आज स्कूल ना जाओ, सामने की छींक है, किसने कहा? माँ ने, पिताजी ने और नीलू ने, ठीक है? तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए कि क्या होगा 3 नंबर प्रश्न का। चलिए यहाँ पे ऋषि कुमार जी बी लिखे हैं, कॉमन साइंस बी लिखे हैं। चलिए चंदन दीवाना जी बी लिखे हैं, ठीक है? तो सभी का बी यहाँ आंसर आ रहा है, तो आपका जो राइट आंसर है चलिए गणेश दास जी ए लिख रहे हैं। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दादी माँ ने कहा था, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है? तो बढ़ते दोस्तों आज कंप्लीट कर देना है दोस्तों, पूरे बुक के सभी ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट ही कर देना है इसी लाइव में। उसके बाद मैथिली का भी है, तो मैथिली का लाइव कंप्लीटली कल मॉर्निंग में चलेगी, ठीक है? कल मॉर्निंग में अगर पहुँच गए यहाँ तो कल मॉर्निंग में चलेगी, नहीं तो कल किसी वक़्त कंप्लीट कर लेते हैं मैथिली के पूरे सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव को चैप्टर वाइज़ चैप्टर। तो अगला प्रश्न है कि संजू पिकनिक मनाने गई। 4 जनवरी 1997 को, 3 जनवरी 1997 को, 5 जनवरी 1997 और 8 जनवरी। जिसमें यहाँ कंप्लीटली चंदन दीवाना जी लिखे हैं बी, ऋषि कुमार जी लिखे हैं ए और कॉमन साइंस जी सी, ठीक है? तो फिर कॉमन साइंस जी यहाँ पे बी का 4 का बी भी लिखे हैं। तो जिसमें आपका जो राइट आंसर है वो है आपका 3 जनवरी 1997 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है? तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है? तो 5 नंबर प्रश्न है आपका कि दीदी की डायरी पाठ की विधा है, निबंध है, डायरी है, कहानी है और आत्मकथा
ठीक है, संजू है। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का है, ऋषि कुमारी जी बी लिखे हैं, चंदन दीवाना जी बी लिखे हैं, कॉमन साइंस जी बी लिखे हैं, सिकंदर कुमार जी बी लिखे हैं, ठीक है, सभी राहुल कुमार जी बी लिखे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, डायरी। बिल्कुल राइट आंसर सभी का। ठीक है, तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। देखिए, आप लोग को अगर तैयारी में कुछ भी कमी लग रहा है तो आप लोग फटाफट प्ले लिस्ट से पूरा तैयारी कंप्लीट कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम का समय नहीं है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान है पहले वर्ष की है, 6, 7, 8, 10, कौन संजू की बात हो रही है? तो फटाफट आप लोग बताइए कितने वर्ष की है। चलिए फटाफट आंसर दीजिए 6 नंबर प्रश्न का। चलिए, यहाँ पे सिकंदर कुमार जी लिख रहे हैं सी, चंदन सॉरी कॉमन साइंस जी लिख रहे हैं ए, चलिए ऋषि कुमार जी सी लिख रहे हैं, ठीक है, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। तो आपका जो राइट, सुजीत बाबू जी लिख रहे हैं बी, आपका जो राइट आंसर हुआ है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 8 वर्ष बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका, संजू किस कक्षा में पढ़ती है? किस कक्षा में पढ़ती है? 5वीं में, तीसरी में, 8वीं में, 10वीं में? फटाफट आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए, यहाँ कॉमन साइंस सी लिख रहे हैं, सिकंदर सी लिख रहे हैं, राहुल कुमार जी सी लिख रहे हैं, चंदन दीवाना जी सॉरी सर मेरे मोबाइल में नेट प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, 8 क्लास में पढ़ती थी सर, 8 वर्ष की कैसे हो सकती है? सॉरी सर। ठीक है, इसमें जो आपका राइट, विनोद कुमार जी, यहाँ पे चंदन दीवाना जी भी क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से किए हैं कि सर 8 क्लास में पढ़ती थी और 8 क्लास के कैसे हो सकती? सर 8 8 उसकी उम्र 8 वर्ष थे और 8वीं में कैसे पढ़ सकती है? बट इसमें जो दिया गया उसी को हम कह रहे हैं, ठीक है। तो सभी का आंसर यहाँ पे आ रहा है सी, तो सी इज़ द राइट आंसर। आपका जो सी है बिल्कुल राइट आंसर है। तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, कि 4 जनवरी 1997 को संजू ने डायरी में किसके बारे में पढ़ा? ठीक है? जापानी लड़की तोतो जान के बारे में और पठानी लड़की के बारे में, या फिर 2 ऑप्शंस और है यहाँ पे, चलिए 2 ही ऑप्शंस में से एक आंसर है। सिकंदर कुमार जी लिख रहे हैं ए, चंदन दीवाना जी ए, कॉमन साइंस ए, राहुल कुमार जी ए, एक्स वाई जेड जी ए, ऋषि कुमार जी ए, सभी का यहाँ पे ए आंसर आ रहा है। सुजीत बाबू जी ए, सभी का, गणेश दास, सभी का आंसर ए आ रहा है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जापानी लड़की तोतो जान के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न दोस्तों 9 नंबर, सॉरी 9 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका, कि संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली? 2018 में पूछे गए प्रश्न में से, ठीक है। ऑप्शन है महात्मा गांधी से, टैगोर से, प्रधानाध्यापक से और पिताजी से। ठीक है, तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। आप 10 नंबर का 9 नंबर का पूछ रहे हैं, यहाँ पे सभी ए दे रहे हैं, ऋषि कुमार जी सभी का ए आंसर आ रहा है। चलिए आपका जो राइट आंसर हुआ है आपका ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10, कि सत्य के प्रयोग पुस्तक के है ना, प्रयोग किसकी कृति है? यानी कि किसने लिखा है? आचार्य शिव पूजन, सॉरी आचार्य विनोबा भावे, या महात्मा गांधी, या फिर ज्योतिबा फुले, या फिर राम मोहन राय? जिसमें दोस्तों यहाँ कंप्लीटली ऋषि कुमार जी बी लिखे हैं, कॉमन साइंस बी लिखे हैं, एक्स वाई जेड बी लिखे हैं, चंदन देवाना जी बी लिखे हैं, राहुल कुमार बी लिखे हैं, चलिए एक्स वाई जेड बी लिखे हैं, गणेश दास बी लिखे हैं, यानी कि सभी का बी आंसर है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी, ठीक है। तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यहाँ पे कंप्लीटली आपका 11 नंबर प्रश्न है, संजू डायरी लिखने की किससे बताई? बड़ी बहन से, माँ से, दादी से, नानी से? चलिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिए 11 नंबर प्रश्न का। चलिए सिकंदर जी सी लिख रहे हैं, चलिए चंदन कुमार जी, चंदन दीवाना जी ए लिख रहे हैं, कॉमन साइंस ए लिख रहे हैं, सिकंदर जी सी लिख रहे हैं, गणेश दास ए लिख रहे हैं, सुजीत बी लिख रहे हैं, ऋषि कुमार जी ए लिख रहे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बड़ी बहन से, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है 12 नंबर, सॉरी 12 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका, कि संजू किस
कि किस सहेली की शादी बचपन में की गई थी? दीपा की, शिख की, अंकिता की और नीलू की। ठीक है, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। यहाँ पे कॉमन साइंस डी लिखे हैं, चंदन देवान जी डी लिखे हैं, ऋषि कुमार जी डी लिखे हैं। चलिए सभी का डी आंसर आ रहा है। तो राहुल कुमार जी डी, सभी का डी। आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले चैप्टर की ओर। तो अगला चैप्टर दोस्तों आपका ध्यान से देखिएगा कि पीपल हिंदी साहित्य के किस काल कवि है? आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, छायावादी काल। ठीक है, तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए पीपल चैप्टर के क्वेश्चंस का। यहाँ पे चलिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का ऋषि कुमार जी डी लिख रहे हैं, चंदन दीवाना जी सी लिख रहे हैं, कॉमन साइंस डी लिख रहे हैं। चलिए सभी का यहाँ पे आंसर आ रहा है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, छायावादी, है ना? छायावादी काल के जो कवि थे। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते फिर अगले क्वेश्चन के। अगला जो क्वेश्चन है आपका ध्यान देते हुए देखिएगा कि पीपल कविता की में किस भाव की व्यंजना हुई है? ऑप्शन तो जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य का, घने जंगल का, पशु पक्षियों का और इनमें से सॉरी सूर्योदय का। लास्ट है सूर्योदय। यहाँ पे आंसर आया एक्स वाई जेड सी ए लिखे हैं, कॉमन साइंस जी ए लिखे हैं, चंदन निवाला जी ए लिखे हैं, गणेश दास ए लिखे हैं, एक्स वाई जेड ए। ठीक है, लास्ट में ऑल नहीं है, लास्ट में सूर्य है। ठीक है, तो ऋषि कुमार जी ए लिखे हैं। आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन हुआ। ठीक है, बिहार बोर्ड पटना जी ए लिखे हैं। तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है 3 नंबर कि कवि के अनुसार पीपल के पत्ते का आकार कैसा है? गोल, लंबा, त्रिकोण, पतला। फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ऋषि कुमार जी ए लिखे हैं, कॉमन साइंस ए लिखे हैं, एक्स वाई जेड ए लिखे हैं, गणेश दास ए लिखे हैं, चंदन निवाला ए लिखे हैं। चलिए गणेश सभी का ए आंसर। आपका जो राइट आंसर है वो भी ए ही है। ठीक है, गोल। तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों आपका, देखिए 18 में पूछे गए प्रश्न है ये भी कि पीपल पाठ की विद्या है, निबंध है, कविता है, कहानी है, संस्मरण है। ठीक है, चलिए फटाफट आंसर दीजिए। चलिए ऋषि कुमार जी बी लिखे हैं, चंदन जी बी लिखे हैं, कॉमन साइंस बी लिखे हैं, एक्स वाई जेड बी लिखे हैं, बिहार बोर्ड पटना बी लिखे हैं। चलिए सभी बी लिख रहे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर बी है, कविता। ठीक है, तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 5 की ओर। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर। गोपाल सिंह नेपाली की कविता है, 18-19 दोनों में पूछे गए हैं। पीपल, खुशबू रस्ते हाथ, बच्चे की दुआ और सुदामा चरित। चलिए 5वां प्रश्न का कॉमन साइंस ए, एक्स वाई जेड जी ए, गणेश दास ए, बिहार बोर्ड पटना ए, गणेश। चलिए ऋषि कुमार जी ए, चंदन जी ए। चलिए सभी का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पीपल, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की और। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों आपका कि कौन पक्षी रात को शोर सॉरी रोकर बिताती है? चकोर, मोर, हंस, कोयल। चलिए फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का कॉमन साइंस ए आया है, कॉमन साइंस की तरफ से गणेश दास की तरफ से बी आया, सुजीत की तरफ से डी आया, ऋषि कुमार जी की तरफ से ए आया, गणेश दास जी की तरफ से बी आया, बिहार बोर्ड पटना की तरफ से ए आया। आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, चकोर की तरफ से। ठीक है, तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 दोस्तों ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 7 है कि बुलबुल किस ऋतु में गाती है? बसंत में, गर्मी में, शरद में, वर्षा में। चलिए यहाँ पे चंदन जी ए लिखे हैं। चलिए कॉमन साइंस जी ए लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का गणेश दास जी ए लिखे हैं। चलिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। सुजीत जी डी लिखे हैं, ऋषि कुमार जी ए लिखे हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहाँ पे सुजीत जी राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि जंगल की शोभा कौन बढ़ाते हैं? चिड़ियों का करवल, या फिर मोर का नाचना, या फिर हंस की क्रीड़ा, या फिर उक्त में से सभी। ठीक है, फटाफट आंसर दीजिए 8 नंबर क्वेश्चंस का। चलिए 8 नंबर का ऋषि कुमार जी डी लिख रहे हैं, चंदन जी भी डी लिख रहे हैं, कॉमन साइंस भी डी लिख रहे हैं, गणेश दास डी लिख रहे हैं, सभी डी लिख रहे हैं। ठीक है, बिहार बोर्ड पटना भी डी लिख रहे हैं। चलिए सुजीत कुमार जी डी लिख रहे हैं,
सभी का राइट आंसर आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी, उक्त में से सभी, यानी कि सभी है ना। चलिए बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, ध्यान देते हुए कि पीपल का पेड़ मानव सभ्यता के लिए उपयोगी है, अति उपयोगी है, अनुपयोगी है, सभी सही है। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। चलिए फटाफट आंसर दीजिए 9 नंबर प्रश्न का, पीपल का पेड़ मानव सभ्यता के लिए क्या है। चलिए चंदन जी लिखे हैं बी, ऋषि कुमार जी लिखे हैं ए, और चंदन जी बी, गणेश दास जी बी लिखे हैं, सभी का टोटल क्या टोटल गेमिंग बी लिखे हैं, सुजीत जी बी लिखे, गणेश दास बी लिखे हैं, प्रेम गेमिंग्स 2017 जी लिखे हैं डी। चलिए विनोद जी बी लिखे हैं। आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अति उपयोगी है, ठीक है। हिंदी कार्टून जी ए लिखे हैं। चलिए बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। एक है कार्टून और दूसरा हिंदी कार्टून, बहुत अच्छा। चलिए फिर 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि भारतीय संस्कृति में पीपल वृक्ष का स्थान कैसा है, पूजनीय, महत्वहीन, इमारती लकड़ी हेतु, और सभी गलत। दोस्तों जितने भी चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि हिंदी मैथिली हमारे चैनल पे जितने पढ़ाए जाते हैं उतने किसी भी चैनल पे नहीं पढ़ाए जाते, ठीक है। तो फटाफट आंसर दीजिएगा। यहाँ पे आंसर है कार्टून का बी, ठीक है। ऋषि कुमार जी ए लिखे हैं, गणेश दास जी ए लिखे हैं, गणेश दास, सुजीत जी भी ए लिखे हैं, चंदन जी ए लिखे हैं, सोनू कुमार जी डी लिखे हैं, प्रेम गेमिंग जी सी लिखे हैं। चलिए बिहार बोर्ड पटना जी ए लिखे हैं, विनोद जी ए लिखे। तो आपका जो राइट आंसर है 10 नंबर प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पूजनीय, ठीक है। तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर, अगले 11 नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे सॉरी 11 नंबर नहीं, यहाँ पे अगला चैप्टर आ चुका है। चैप्टर का पहला है कि कंचन और यामिनी कभी सॉरी कभी के भीतर झांकने न पाई। ऑप्शन दोस्तों निराला जी बोल रहे हैं, प्रेमचंद है, शिवपूजन साया, और इनमें से कोई नहीं, यानी किस पार्ट में इसके वर्णन है, किसके पार्ट में। तो फटाफट आप लोग आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऋषि कुमार जी यहाँ पे सी लिखे हैं और मेहताब जी ए लिखे हैं। तो चलिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। चलिए यहाँ पे सभी का सोनू कुमार जी बी लिख रहे हैं, सभी का गुड मॉर्निंग, विनय कुमार जी गुड मॉर्निंग। चलिए यहाँ पे चलिए नीतीश कुमार जी लिख रहे हैं बी। चलिए आप लोग का पहला जो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, निराला जी, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो आपका प्रश्न है दोस्तों सेकंड नंबर कि दीन बंधु किसके नाम के साथ जोड़ा गया है, मुक्ति बोध के, जयशंकर प्रसाद के, निराला के, और सुमित्रानंद पंत के, ठीक है। चलिए मेहताब जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए यहाँ पे चंदन जी सी लिखे हैं, नीतीश कुमार जी सी लिखे हैं, ऋषि जी निराला लिखे हैं, विनोद जी सी लिखे हैं, नीतीश जी सी लिखे हैं, हिंदी कार्टून जी ए लिखे हैं। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, निराला, ठीक है। बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो आपका प्रश्न दोस्तों 3 नंबर कि निराला जी सच्चे अर्थों में किसके मित्र थे, दीन दुखियों के, अमीरों के, कवियों के, और कथावाचकों के, ठीक है। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए 3 का यहाँ पे ए आ रहा है सभी की तरफ से, नीतीश कुमार जी दे रहे हैं, चंदन जी दे रहे हैं, ऋषि कुमार जी दे रहे हैं, कार्टून दे रहे हैं, एक्स वाई जेड दे रहे हैं, सभी का ए आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दीन दुखियों के, ठीक है। तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की और। जितने भी चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए जितने भी। तो जैसे कि आप जब ये सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, तो जितने भी आप लाइव आएंगे या कोई वीडियोस अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप डायरेक्ट देख पाएंगे, ठीक है। निराला को दीनबंधु क्यों कहा गया, यहाँ पर को होगा थोड़ा मिसिंग है, को क्यों कहा गया है, क्योंकि वे दीनहीन थे, या फिर दीन दुखियों की सेवा करते थे, या फिर सॉरी करने से, या फिर दुखियों के से घृणा करने से, ठीक है। तो फटाफट आंसर दीजिए। सल कहते हैं सल्ताफ पूर्णिया बिहार जिले के, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। चलिए सभी का यहाँ पे एक्स वाई जेड जी सी लिखे हैं, चंदन जी बी लिखे हैं, सभी बाकी बी लिखते आ रहे हैं, ठीक है। तो 4 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बी आपका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों 5 नंबर प्रश्न पे। तो 5 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका कि निराला जी का चरित्र कैसा है, उदात्त, दीनबंधु, दोनों, और सभी गलत। फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 के यहाँ चंदन जी बी लिखे हैं, नितेश जी बी लिखे हैं,
चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का सभी बी लिखे हैं। ऋषि कुमार जी भी बी लिखे हैं, नीतीश कुमार बी लिखे हैं, सोनू जी बी लिखे हैं, विनोद जी बी लिखे हैं, प्रेम गणेश जी सी लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीमियम गेमिंग्स 2007 जो है उनका राइट आंसर है, यानी कि वो उदात भी है और दीनबंधु भी है, यानी कि आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है तो दोस्तों जितने भी नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट। ठीक है, तो अगला प्रश्न है आपका कि दीनबंधु निराला पाठ की विद्या है, 2019 से पूछे गए प्रश्न है। निबंध, जीवनी, कविता, कहानी, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। चलिए यहाँ एक्स वाई जेड जी उदात का अर्थ पूछ रहे हैं, जिसे उदात का अर्थ यहाँ पे आप कह सकते हैं कि भलाई करने वाले भी कह सकते हैं, या फिर दूसरों के हित में सोचने वाले। तो यहाँ पे सभी का आंसर आज 6 नंबर का ए आ रहा है। चंदन जी ए लिख रहे हैं, एक्स वाई जेड बी लिख रहे हैं, गणेश गणराज सी लिख रहे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है 6 नंबर प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, निबंध। जितने ए वाले हैं बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका 7 नंबर कि दीनबंधु निराला पाठ के लेखक है, 2018 में पूछे गए प्रश्न दोस्तों। प्रेमचंद, शिवपूजन सहाय, अरुण कमल और बंशीधर श्रीवास्तव। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। चलिए यहाँ अनुराग भाई है, हाय सर। चलिए हेलो, फटाफट आप लोग जो चलिए सब 7 का बी लिख रहे हैं। नीतीश जी, चंदन जी, एक्स वाई जेड सभी की तरफ से भी आ रहा है। तो आपका जो परफेक्ट आंसर है 7 नंबर प्रश्न का वो है आपके ऑप्शन नंबर बी, शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न दोस्तों ध्यान से देख लीजिएगा, ऑप्शन सभी को एक एक करके दिखाते हैं। पहला, विवेकानंद सोसाइटी के विराट आयोजन के कार्यक्रम में निराला जी किस काम की जिम्मेदारी निभाते थे। ठीक है, इसका दोस्तों आप लोग का यहाँ पे ऑप्शन भी है, सभी ऑप्शन को देखते हैं। पहला है दोस्तों कि दरिद्र नारायण के भोजन का, जूते की देखभाल का, उद्घोषण का, या फिर कार्यकर्ताओं के देखभाल का। ठीक है, तो फटाफट आप लोग आंसर देंगे। यहाँ पे 8 नंबर का आंसर ऑलरेडी गणेश गंजन जी ए लिखे हैं, मेहताब जी ए लिखे हैं, चंदन जी ए लिखे हैं, ऋषि कुमार जी सॉरी चंदन जी बी लिखे हैं, ऋषि कुमार जी ए लिख रहे हैं, नीतीश कुमार जी ए लिख रहे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दरिद्र नारायण के भोजन का। ठीक है, तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों फटाफट लाइक करते जाइए वीडियो को, चैनल पे सब्सक्राइब करते जाइए, क्योंकि आपको पता है कि नॉन हिंदी और मैथिली के सबसे ज्यादा आपको D4 स्टडी पर मिलता है। तो आपको जो है सभी क्वेश्चंस मिलते हैं, तो आपको सब्सक्राइब रहेगा आपके चैनल, तो फटाफट आपको जो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बंगाली समाज के लोग निराला जी से किस रचना किसकी रचना कर गवा करके सुनना पसंद करते हैं? तुलसी जी की, रविंद्रनाथ की, बंकिम चंद्र की, या फिर व्योमेश चंद्र जी की। तो फटाफट आप लोग आंसर देंगे। 9 नंबर प्रश्न के यहाँ ऋषि कुमार जी पी लिखे हैं। ठीक है, गणेश जी भी लिखे हैं, अनुराग जी भी लिखे हैं, सभी का बी आंसर आ रहा है। चलिए एक्स वाई जेड बी, चंदन जी बी, सोनू जी बी, आपका जो राइट आंसर है वो भी है बी, रविंद्रनाथ। ठीक है, बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 दोस्तों आपका कि जो रहीम दिन ही लखे दीनबंधु समोय किसके बारे में कहा गया है? बेनीपुरी, इनमें से कोई नहीं, निराला जी और प्रेमचंद। फटाफट आंसर दीजिए। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न का 10 नंबर का एक्स वाई जेड सी लिख रहे हैं, ऋषि कुमार जी सी लिख रहे हैं, नीतीश जी सी लिख रहे हैं, यानी 10 नंबर का गणेश गंजान जी सी लिख रहे हैं। चलिए सभी का सी आंसर आ रहा है, तो उम्मीद है आपका राइट आंसर भी सी ही है, निराला जी बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो आपका प्रश्न है 11 नंबर कि बेलूर मठ कहाँ है? पटना में, चेन्नई में, कोलकाता में, तिरुपति में। ठीक है, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। ग्यारह नंबर प्रश्न का फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। चलिए 11 नंबर का सभी का बी आ रहा है। यहाँ पे नीतीश कुमार जी, ऋषि कुमार जी सी लिख रहे हैं, एक्स वाई जेड बी लिख रहे हैं, गंजेश सब। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे सॉरी बी लिखा गया है, इसलिए आप लोग बी भी लिख रहे होंगे, यानी कि कोलकाता इज द राइट आंसर। आपका जो राइट आंसर है वो है कोलकाता। ठीक है, तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे की ओर। तो आगे का जो दोस्तों आपका पहला प्रश्न है
कि खेमा होटल में क्या करता था? ग्राहक को चाय देता था, कप धोता था, टेबल साफ करता था, या फिर एक और ऑप्शन है, उस ऑप्शंस को भी आपको दिखा देते हैं। चलिए, एक ऑप्शंस जो है आपका वो है, उपरोक्त सभी कार्य करता था, यानी कि आपका जो राइट है मतलब यहाँ पे डी भी है, उपरोक्त सभी कार्य करता था। तो फटाफट एक का यहाँ पे XYZ D लिखे हैं, ठीक है। XYZ D के लिए गणेश गंगेश जी डी लिख रहे हैं, और नीतीश कुमार जी डी लिख रहे हैं, मेहताब जी डी लिख रहे हैं, सभी विनोद जी डी लिख रहे हैं, कार्टून डी लिख रहे हैं। तो सभी का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी, ठीक है। तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका, कि खेमा के पिता की आर्थिक स्थिति कैसी थी? अच्छी, मध्यम, अत्यंत दयनीय और अज्ञात। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। चलिए फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ऋषि कुमार जी सी लिख रहे हैं, और नीतीश कुमार जी सी लिख रहे हैं, XYZ जी सी लिख रहे हैं, विनोद जी सी लिख रहे हैं। सभी का सी आंसर आ रहा है, ठीक है। कार्टून जी सी लिख रहे हैं, चंदन जी सी लिख रहे हैं, और शलताप जी आप इतने बहुत विलम्ब में। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, दयनीय। बहुत अच्छा है ना, अत्यंत दयनीय इस द राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 3 नंबर, कि कसारा ने खेमा को किस लिए फटकारा था? चप्पल मांगने पर, चाय गिराने पर, चाय न देने पर, और चीनी कम डालने पर, ठीक है। चलिए फटाफट यहाँ पे 3 का ए ऋषि कुमारी जी दिए हैं, नीतीश जी दी सॉरी 3 नंबर का ए दिए रीति, चंदन जी भी ए दिए हैं, गणेश गंगेश जी, विनोद जी। चलिए सभी का ए आंसर आ रहा है। आपका जो राइट आंसर है वो भी ए है, चप्पल की मांग करने पर फटकार मिली थी, यानी डांट मिली थी, ठीक है। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, कि खेमा पाठ की कौन सी विद्या है? कहानी है, जीवनी है, निबंध है, कविता है। चलिए यहाँ पे ए आ रहा है, चंदन जी की तरफ से, मेहताब जी की तरफ से, अनुराग जी की तरफ से, ऋषि कुमार जी की तरफ से, सभी की तरफ से ए आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। तो सभी जो है सबसे पहले चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मजे से आंसर दीजिए, आंसर गलत नहीं होना चाहिए। तो सभी का ए आ रहा है, तो आपका जो राइट आंसर है वो भी ए है। आंसर में कंजूसी नहीं करना है, मजे से देना है, ध्यान पूर्वक देना है, जल्दी करना है और जल्दबाजी नहीं करना है, और आंसर देना है राइट। खेमा मात्र रिक्त स्थान वर्ष का बालक है। 5 से 6, 6 से 7, 8, 9, 10, 12। फटाफट 5 नंबर का ए ऋषि कुमार जी, नीतीश जी सी लिखे हैं, ठीक है। और यहाँ पे चंदन जी सी लिखे हैं, कुशवाहा जी ए लिखे हैं। चलिए सभी का यहाँ पे आंसर आ रहा है, सभी प्रकार से इसमें आंसर आ रहा है। आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका 6 नंबर प्रश्न है, कि खेमा पर किसे दया आई? एक शिक्षक को, धन्ना सेठ को, कसारा को, एक साधु को। फटाफट आंसर दीजिए। चलिए ऋषि कुमार जी कंफ्यूज थे, दिलकुश शाह जी आप आए हैं, जुड़े हैं। चलिए नए-नए लोग जुड़ रहे हैं, तो इसलिए कहते हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। यहाँ पे सभी का आ रहा है, 6 नंबर का ए आ रहा है, ऋषि कुमार जी, चंदन जी, XYZ, विनोद जी ए लिख रहे हैं, नीतीश जी ए लिख रहे हैं, XYZ ए लिख रहे हैं, सभी ए लिख रहे हैं, सोनू जी ए लिख रहे हैं, दिलखुश जी डी लिख रहे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, एक शिक्षक को दया आ गई, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, की मुक्ताकाशी होटल है ना, मुक्ताकाशी होटल छोड़ कर के खेमा कहाँ चले गए? 18 में पूछे गए प्रश्न है। अपने गाँव, एक शिक्षक के साथ, बड़े शहर, और कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग फटाफट आंसर देंगे। तो ऋषि कुमार जी लिखे हैं बी, चंदन जी भी लिखे हैं बी, नीतीश जी बी लिखे हैं, XYZ बी लिखे हैं, गंगेश गंजन जी ए लिखे हैं, चलिए विनोद जी बी लिखे हैं। सभी का आंसर आ रहा है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, एक शिक्षक के साथ चले गए, ठीक है। मुन्ना आलम जी बी, पंकज यादव जी बी, सल्ताफ जी बी। चलिए जितने भी हैं नए व्यूअर्स, जितने भी नए लाइव दे रहे हैं, उसे अगर आप चाहते हैं कि दोबारा हम लाइव दें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। खेमा शीर्षक कहानी किस प्रथा पर कसारा प्रहार करती है? मजदूर पर, मजदूरी पर, बाल मजदूरी पर, और सभी गलत। फटाफट आंसर दीजिए। अभी तक तो हम फिलहाल घर से ही हैं, और उसके बाद निकलेंगे। तो चलें, चंदन जी यहाँ पूछ रहे हैं कि सर आप आज कहाँ से हैं, ठीक है।
तो नीतीश जी ए लिखे हैं, सभी ऋषि कुमार जी सी लिख रहे हैं, सभी का सी आ रहा है यहाँ पे। नीतीश जी, ऋतिक कुशवाहा जी, मुन्ना आलम जी, सभी का सी आंसर आ रहा है। तो आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका सी है, बाल मजदूरी पर आधारित है। ठीक है, तो बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। सभी मज़े से टेस्ट दे रहे हैं, सभी की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, एग्जाम नज़दीक है। और जिसकी तैयारी कंप्लीट नहीं हुई है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से जा कर के आप नॉन हिंदी और मैथिली की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन से, खेमा कहाँ काम करता था? खेत में, रसोई घर में, कालीन उद्योग में और कसारा के होटल में। फटाफट आंसर। यहाँ ऋषि कुमार जी डी लिखे हैं, सल्ताब पूर्णिया जी 6 ही पर अभी अटके हुए हैं, चंदन जी डी लिख रहे हैं, गणेश जी डी लिख रहे हैं, XY जी डी लिख रहे हैं, ऋतिक कुशवाहा जी, सभी का यहाँ पे डी आंसर आ रहा है। तो उम्मीद है आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका डी ही है, कसारा के होटल पर काम करता था। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इतने फास्ट आप टाइपिंग हो रहे हैं कि कितना का आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि 10 नंबर की मुक्ताकाशी होटल का मालिक कौन था? 18 में पूछे गए प्रश्न है, ध्यान रहे। कसारा, फकीर, दिल बहादुर और रामलाल। फटाफट आंसर दीजिए। नीतीश जी ए लिख रहे हैं, ऋषि कुमार जी ए लिख रहे हैं और ऋतिक कुशवाहा जी ए लिख रहे हैं, XYZ ए लिख रहे हैं। चलिए गणेश जी सभी ए लिख रहे हैं, विनोद जी, दिलखुश जी सभी ए लिख रहे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर ए है, कसारा। ठीक है, कसारा। देखिए फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने में आपको कुछ नहीं जाता है, फटाफट लाइक कर दीजिए। और चैनल पे नए तो चैनल तभी सब्सक्राइब करिए जब आपको आवश्यकता होगी कि हम फिर से लाइव करेंगे, फिर से हमें पढ़ना है, तभी चैनल को सब्सक्राइब करना, अन्यथा नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 11 नंबर की होटल का मालिक कौन था? कठोर, क्रूर, निर्दय और उक्त में से सभी, मतलब कैसा था? ठीक है, तो यहाँ पे मेहताब जी बी ए लिखे हैं, पंकज यादव जी। देखिए शाम में आज लाइव क्लास नहीं हो पाएगा क्योंकि आज हम नेपाल के लिए निकल रहे हैं। तो ऋषि जी यहाँ पे डी लिख रहे हैं, ऋतिक जी ए लिख रहे हैं, सभी यहाँ पे डी लिख रहे हैं और कुछ गणेश गंज जी ए लिख रहे हैं, पंकज जी डी लिख रहे हैं, XYZ डी लिख रहे हैं। चलिए सभी डी लिख रहे हैं, तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उक्त में से सभी, यानी कि कठोर भी थे, क्रूर भी थे और निर्दयी भी थे। चलिए पढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका, कि बाल मजदूरी की समस्या का वर्णन खेमा में है, ईदगाह में है, बच्चे की दुआ में, बाल गोविंद भगत में। ठीक है, फटाफट आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का, क्वेश्चन नंबर 12 के यहाँ XYZ ए लिखे हैं, नीतीश जी ए लिख रहे हैं। ओके, मैथिली का कल मजे से क्लास इसी तरह से करा देंगे। चलिए ए सभी का ए आ रहा है। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, खेमा। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो आपका प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 13, मुक्ताकाशी होटल। मुक्ताकाशी होटल का मालिक है जगारा, कसारा, मंटू, दीपक। फटाफट आंसर दीजिए। हाँ, कल एकदम मैथिली चलेगा, मजे से कल मैथिली ही चलेगा, 100% मैथिली चलेगा। चलिए 13 का सभी बी लिख रहे हैं, सभी ऋषि कुमार जी, XYZ, नीतीश जी, गंगेश जी, चंदन जी, विनोद जी, सभी का ए आंसर आ रहा है। सॉरी, मुन्ना आलम, ऋतिक कुशवाहा, कार्टून, सोनू, सल्ताब, पंकज, सभी का ए आ रहा है, सॉरी बी आ रहा है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, का सारा। बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो आपका प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 14, कि खेमा शीर्षक कहानी के केंद्र में है। बाल विवाह, बेमेल विवाह, बाल मजदूरी और विधवा विवाह। फटाफट आप लोग आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे आ चुका है। ऋषि कुमार की तरफ की सी, चंदन जी की तरफ से सी और पंकज जी सी, XY सी, विनोद जी सी। चलिए सभी की तरफ से सी आ रहे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बाल मजदूरी। ठीक है, तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1। ठीक है, अगले चैप्टर का, उबरी नसों वाले हाथ का अर्थ होता है बच्चे लोग, जवान लोग, बूढ़े लोग और इनमें से कोई नहीं। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोग आंसर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का ऋषि कुमार जी सी लिख रहे हैं और चंदन जी यहाँ पे ए लिख रहे हैं, गणेश जी ए लिख रहे हैं। चलिए प्रेम गेमिंग्स 2007 ए लिख रहे हैं, ऋतिक जी ए लिख रहे हैं, विनोद जी, पंकज जी सी लिख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आंसर। यहाँ पे सोनू जी, सभी का आंसर, आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बच्चे लोग। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों आपका,
कि पीपल के पत्ते से नए नए हाथ का अर्थ होता है। नन्हे बच्चे के कोमल हाथ, जवान लोगों के बड़े हाथ, बूढ़े लोग के उभरी नसों वाली हाथ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आंसर भी ऑलरेडी दे चुके हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ऋषि कुमार जी ए लिखे हैं, प्रेम गेमिंग जो है 7 जी बी लिख रहे हैं, गणेशगंज जी ए लिख रहे हैं, ऋतिक कुशवाहा जी ए लिख रहे हैं। चलिए, आपका जो राइट आंसर है 2 नंबर प्रश्न का, वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। बहुत अच्छा आप लोग का आंसर आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है 3 नंबर, कि खुशबू रचने वाले हाथ किस परिस्थिति में रहने को विवश है। ऑप्शन दोस्तों सुलभ, दुर्गम, दयनीय और अच्छी। फटाफट आप लोग आंसर देंगे 3 नंबर प्रश्न का। चलिए 3 नंबर प्रश्न का यहाँ पे लिख रहे हैं, प्रेमी गेमिंग गेमिंग जी लिख रहे हैं सी, चंदन जी लिख रहे हैं सी, ऋषि कुमार सी, नीतीश कुमार सी, मुन्ना आलम सी, गणेशगंज सी, कार्टून जी ए। चलिए ऋतिक कुशवाहा जी ए सी। ठीक है, सोनू जी सी। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी दयनीय। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो बढ़ते दोस्तों पे अगले प्रश्न की ओर। कम से कम दोस्तों कंप्लीट कर देना है इस चैप्टर को आज। ठीक है, इस चैप्टर को मतलब आज इसका नन हिंदी का काम है तमाम कर देना। ठीक है, अगला 4 नंबर प्रश्न है, खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है। श्रम की महत्ता को प्रतिपादित करना, श्रम न करना, आलसी बनना, या फिर दोस्तों लास्ट है आपका ऑप्शन नंबर डी की सभी गलत। तो आपका यहाँ पे आंसर है ऋषि कुमार जी ए लिख रहे हैं, नीतीश जी ए लिख रहे हैं, चंदन जी ए लिख रहे हैं, सी लिख रहे हैं, और ऋतिक कुशवाहा जी ए लिख रहे हैं, गणेशगंज जी ए लिख रहे हैं, नीतीश जी ए लिख रहे हैं, विनोद जी ए लिख रहे हैं, मुन्ना आलम जी ए लिख रहे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, श्रम की महत्ता को प्रतिपादित करना। यहाँ पे ऋषि कुमार जी लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच सर, यू मोस्ट वेलकम। एंड आप लोग जुड़े रहिए, आप लोग लाइव देते रहिए। आज पूरे देन हिंदी को कंप्लीट कर देना, चाहे जितने समय लग जाए कंप्लीट करके ही छोड़ना। ठीक है, बट आप लोग कहीं जाना नहीं, आप लोग कंटिन्यू लाइव में रहोगे, आप लोग जुड़े रहोगे, तभी हमें कराने में मजा आएगा। तो अगला 5 नंबर की, सफलता की जननी कौन है। साहस, सोच, श्रम, निराशा। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। विमल विमल देवी जी लिख रहे हैं हेलो सर। तो चलिए हेलो, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। चलिए यहाँ पे सभी की तरफ से मीनू मुन्ना आलम जी 5 का ए लिख रहे हैं, प्रेमी जो है 7 जी डी लिख रहे हैं, नीतीश जी ए लिख रहे हैं, सल्ताफ बिहार जी ए लिख रहे हैं। चलिए अनुराग जी ए लिख रहे हैं, विमल देवी जी ए लिख रहे हैं। चलिए सभी का यहाँ पे ऋषि कुमार जी सी लिख रहे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है 5 नंबर प्रश्न का, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, श्रम। ठीक है, श्रम जो है आपका राइट आंसर है। तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो आपका प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 दोस्तों आपका, कि हर काम की सफलता का राज क्या है। श्रम, पूंजी, आलस्य, झूठ। ऋषि कुमार जी ए लिख रहे हैं, ऋतिक कुशवाहा जी ए लिख रहे हैं, प्रेमी गेमिंग जी डी लिख रहे हैं, नीतीश जी ए लिख रहे हैं, गणेश गंगे जी ए लिख रहे हैं। चलिए मुन्ना आलम जी ए लिख रहे हैं, सल्ताफ जी ए लिख रहे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, श्रम। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 7 की ओर। और प्रश्न नंबर 7 दोस्तों आपका जो है 2018 में पूछे गए प्रश्न भी है। तो दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने, देखिए 18 में पूछे गए प्रश्न है, कि खुशबू रचते हाथ पाठ की विद्या है। 18 में पूछे गए प्रश्न है, कहानी है, कविता है, निबंध है, डायरी है। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए 7 नंबर प्रश्न का। चलिए 7 नंबर प्रश्न का फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। चलिए यहाँ पे अनुराग जी ए लिखे हैं, XYZ बी लिखे हैं, नीतीश जी बी लिखे हैं, मुन्ना आलम जी बी लिखे हैं, प्रेम जो है 7 बी लिखे हैं, सल्ताफ जी बी लिख रहे हैं, ऋषि जी बी लिख रहे हैं, गणेश जी। चलिए सभी का यहाँ पे, और कुछ प्रेम जी डी लिख रहे हैं। तो आपका जो सभी का बी आ रहा है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कविता राइट आंसर है। ठीक है, तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपका 8 नंबर, की खुशबू रचते हाथ के कवि हैं शंकर सलेन बिहारी, अरुण कमल और सुभद्रा कुमारी चौहान। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। रंजना कुमारी बी लिख रहे हैं। चलिए ऋषि कुमार जी सी लिख रहे हैं, नीतीश जी सी लिख रहे हैं, उसके बाद सल्ताफ जी सी लिख रहे हैं, अनुराग जी सी लिख रहे हैं, XY से सी लिख रहे हैं, गणेश जी सी लिख रहे हैं, विनोद जी सी लिख रहे हैं। चलिए सभी का सी आंसर आ रहा है। आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, सी, अरुण कमल।
अरुण कमल। चलिए बहुत अच्छा, बढ़ते फिर दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है आपका 9 नंबर दोस्तों, फिर से बता दें दोस्तों कि जितने भी चैनल पे नए हैं, अगर आप चाहते हैं कि लाइव क्लास हम करें और अपनी तैयारी सफल बनाएँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जिसकी तैयारी नहीं हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से प्लेलिस्ट में जा करके सभी को देखिए वीडियोज़ को कंप्लीट। ज़ैनब खानम लड़कियों को क्या सिखाती है? कराटे, योग, सिलाई, पेंटिंग। यहाँ पे आंसर भी आ चुका है। ऋषि कुमारी की तरफ से ए, नीतीश की तरफ से ए, अनुराग की तरफ से ए, संजना कुमारी की तरफ से ए, XYZ। चलिए सभी कार्टून, तो आप लोग का सभी का आंसर आ रहा है। तो जिसमें आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर, यानी कि ए नंबर, पहले नंबर प्रश्न का जो है, जैनब खानम की पोती कौन है? ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर है वो सॉरी क्या करती है, तो कराटे सिखाती है। ए आपका राइट आंसर है। ओह सॉरी, रंजना, संजना नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न नंबर 2 की ओर। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों आपका, आपके सामने, कि कदम पढ़ लिख करके क्या बनना चाहती है? 19 में पूछे गए प्रश्न है, ध्यान रहे। वकील, डॉक्टर, शिक्षक, नेता। फटाफट आंसर देंगे। चलिए, फटाफट आप लोग आंसर देंगे। सेकंड नंबर प्रश्न का नीतीश जी बी लिख रहे हैं। ठीक है, प्रेमिंग जी डी लिख रहे हैं, मुन्ना आलम जी बी लिख रहे हैं, चंदन जी बी लिख रहे हैं, कार्टून सी लिख रहे हैं, अनुराग जी बी लिख रहे हैं, ऋषि कुमार जी बी लिख रहे हैं, तो आप सल्ताफ जी बी लिख रहे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन से नंबर बी, डॉक्टर बनना चाहती है। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपका 3 नंबर, कि गुड़िया कहाँ की रहने वाली थी? नोखा की, बक्सर की, कैमूर की और किशनगंज की। फटाफट आप लोग आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए, यहाँ पे अनुराग जी बी लिखे हैं और नीतीश कुमार जी ए लिखे हैं 3 नंबर प्रश्न का। चलिए, मुन्ना आलम जी ए लिखे हैं, ऋषि कुमार जी बी लिखे हैं, XYZ ए लिखे हैं, सल्ताफ जी सी लिखे हैं, चंदन जी सी लिखे हैं, सॉरी बी लिखे हैं और ऋतिक कुशवाहा जी ए लिखे हैं। चलिए, गणेश जी बी लिखे हैं। आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, नोखा प्रखंड। ठीक है, नोखा जो आपका राइट आंसर है। चलिए, नोखा की अगला प्रश्न दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 4, कि अध्ययन विरोधी तत्वों को किसने धूल चटा दिया? कदम ने, गुड़िया ने, जैनब खान ने और सभी गलत। फटाफट आंसर देंगे। ठीक है, फटाफट आंसर दीजिए। अगले 4 नंबर प्रश्न का यहाँ ऋषि कुमार जी बी लिख रहे हैं, कार्टून जी ए लिख रहे हैं, चलिए चंदन जी ए लिख रहे हैं, गणेश जी बी लिख रहे हैं, मुन्ना जी आलम जी डी लिख रहे हैं, प्रेमी जी गणेश ए लिख रहे हैं। चलिए, आप लोग का जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, कदम। कदम जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका 5 नंबर, कि हौसले की उड़ान पाठ की विद्या है, कहानी है, निबंध है, एकांकी है और भाषण है। ठीक है, फटाफट आप लोग आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का चंदन जी बी लिखे हैं, विशाल जी बाई कर दिए, सॉरी बीमल देवी जी बाई कर दिए, नीतीश जी बी लिख रहे हैं, मुन्ना आलम जी बी लिख रहे हैं, शिवम झा बी लिख रहे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, निबंध। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। जितने भी चैनल पे नए दोस्तों, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से लाइव ले, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको जो नोटिफिकेशन मिलता है। बिमला देवी जी लिख रहे हैं हेलो सर, तो चलिए हेलो, फटाफट आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने लाइक करेंगे उतने मजे आएंगे क्लास कराने में। अगला है कि गुड़िया किस जिले की रहने वाली थी? भोजपुर की, सहरसा, सॉरी सासाराम की, रोहतास की और आरा की। फटाफट आंसर देंगे। यहाँ पे नीतीश कुमार जी सी लिखे हैं, सल्ताफ जी सी लिखे हैं, चंदन जी ए लिखे हैं, मुन्ना आलम जी सी लिखे हैं, ऋषि कुमार जी सी लिखे हैं, ऋतिक कुशवाहा जी सी लिखे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है 6 नंबर प्रश्न का, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, रोहतास। ठीक है, सी आपका राइट आंसर है। तो आप लोग लाइव क्लास करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप लोग की तैयारी में कमी है, विजय राज जी लिखे हैं सर गुड मॉर्निंग, चलिए गुड मॉर्निंग। और तैयारी में कमी है तो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट है, वहाँ से आप लोग आसानी से देखते चले। ठीक है, और सब पढ़ते चले। अगला है कि मोहम्मद अब्दुल रहमान खान की पोती कौन है? जैनब अब्दीन, या फिर जैनब खान, या फिर कहकशान रिजवी, या फिर जुबैदा बेगम। फटाफट आप लोग आंसर देंगे। यहाँ पे सभी बी लिख रहे हैं। 7 नंबर का चंदन जी, ऋतिक कुशवाहा जी, XYZ। चलिए,
शिवम झा बी, अनुराग जी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। कार्टून जी बी, तुषार कुमार जी बी, गणेश गंज जी बी। चलिए सभी का बी आंसर आ रहा है। मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया सर, बहुत अच्छा। विमला देवी जी कह रहे हैं हम सब्सक्राइब कर ले, बहुत अच्छा। सब्सक्राइब करने से आप ही को बेनिफिट है। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जैनब, सॉरी जैनब खान है, जैनब अब्दुल नहीं, सॉरी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, जैनब खान इज द राइट आंसर। आपका जो है जैनब खान राइट है। ठीक है, बढ़ते दोस्तों फिर 8 नंबर प्रश्न की ओर। तो 8 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका, कि सोनी किसकी बेटी है? विष्णु शंकर तिवारी की, जितेंद्र मांझी की, शंभू मेहता की, या फिर अर्नव राज की? तो फटाफट आप लोग आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का, शिवम झा लिख रहे हैं ए, मुन्ना आलम जी लिख रहे हैं ए। चलिए यहाँ पे चंदन जी कह रहे हैं सभी स्टूडेंट्स कृपया लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा। यहाँ पे इनकी सोच बहुत है। कार्टून जी ए लिख रहे हैं, एक्स वाई जेड ए लिख रहे हैं, तुषार जी ए लिख रहे हैं, सभी ए लिख रहे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, विष्णु शंकर तिवारी। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 9 नंबर, कि सोनी के पिता हैं विष्णु शंकर तिवारी, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, हरिशंकर तिवारी, देव शंकर तिवारी त्रिपाठी, और भवशंकर त्रिपाठी। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, सभी को आंसर पता होगा 9 नंबर प्रश्न का। ठीक है, 9 नंबर के यहाँ। चलिए शिवम झा ए लिख रहे हैं, कार्टून बी लिख रहे हैं, चंदन जी ए लिख रहे हैं, तुषार कुमार जी ए लिख रहे हैं। चलिए 9 नंबर प्रश्न का। चलिए यार ऋषि कुमार जी लिख रहे हैं सर मैं दोबारा लाइक कर दे, सल्ताप जी ए लिख रहे हैं। चलिए, चलिए अनुराग जी कह रहे हैं सभी सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बहुत अच्छा। आपकी सोच बहुत अच्छा है। चलिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, विष्णु शंकर तिवारी राइट आंसर है, बहुत अच्छा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका 10 नंबर, फिर ये भी प्रश्न दोस्तों 2019 में पूछे गए प्रश्न है, कि कदम किस जिले की है? 19 में पूछे गए प्रश्न है। चलिए यहाँ विजय राज जी कह रहे हैं सर मेरा नाम नहीं लेते आप, जितना अधिक आंसर देंगे, मतलब जल्दी आंसर देंगे, पहले आंसर देंगे तभी ना आपका नाम आएगा। 2 4 5 नंबर पे होता है तो जरूर आता है। इसमें भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय और सहरसा। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। चलिए फटाफट 10 नंबर के यहाँ पे बी दिए हैं, एक्स वाई जेड, और ऋषि कुमार जी बी दिए हैं, तुषार जी सी लिए हैं, चंदन जी बी लिखे हैं। चलिए ऋतिक बी लिखे हैं, सभी का बी आ रहा है, कुछ का सी भी आ रहा है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 10 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, मुंगेर, मुंगेर राइट है। चलिए विजय राज जी भी लिखे हैं बी, कार्टून बी लिखे थे, बहुत अच्छा। आप लोग फास्ट में आंसर दीजिए, ठीक है। और नाम नहीं लेंगे तो क्या हो गया, आपका राइट आंसर है ना, ये देखिए आप। चलिए 11 नंबर, जैनब खान किस जिले की है? मुजफ्फरपुर की, शिवहर की, सीतामढ़ी की, और मोतिहार की? फटाफट आंसर दीजिए 11 नंबर प्रश्न का। चलिए 11 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। 11 नंबर का सुधांशु राजपूत जी लिख रहे हैं सी, मुन्ना आलम जी लिख रहे हैं सी, कार्टून बी, तुषार जी बी, ऋतिक कुमार जी ए, विनोद राज डी, चंदन जी बी, एक्स वाई जेड बी, गणेश जी मतलब सभी, ऋषि कुमार जी बी, कार्टून कॉमन साइंस बी। चलिए विजय राज बी। तो आपका जो राइट आंसर है, इतने आदमी का नाम। चलिए 11 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, शिवहर, शिवहर आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका 12 नंबर, कि बिहार की बेटियां सुरक्षित है असुरक्षित है? उसके बाद 2 ऑप्शंस और है दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं। उसके बाद और 2 ऑप्शन है, आसान प्रतिभा की धनी है, और डरपोक और कायर है, ठीक है। तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे सी लिखे हैं ऋषि कुमार जी, कुंदन कुमार सी लिखे हैं, ऋषि कुमार सॉरी शिवम झा सी लिखे हैं, सल्ताप जी बी लिखे हैं, चंदन जी बी लिखे हैं, कॉमन साइंस बी लिखे हैं। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, असाधारण प्रतिभा की धनी है, ठीक है। तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका, ध्यान से देखते हुए, कि बिहार बिहार की बेटी की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन किया गया है? करमवीर में, विक्रमशिला में, खेमा में, और हौसले की उड़ान में? फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पे कॉमन साइंस डी लिख रहे हैं चंदन जी, न, ऋषि कुमार जी डी लिख रहे हैं, प्रेमिगमेंट जी बी लिख रहे हैं, कॉमन साइंस बी डी लिख रहे हैं, विजय कुमार जी सी लिख रहे हैं, तुषार जी सी लिख रहे हैं। चलिए सभी डी।
तो जितने भी डी वाले हैं सभी का आंसर बिल्कुल राइट है। हौसले की उड़ान, हौसले की उड़ान जो है आपका राइट आंसर है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर, एक्चुअली अगले चैप्टर की ओर ही बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला चैप्टर दोस्तों आपका ध्यान में देखिएगा कि अगला चैप्टर है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1948, 1949, 1950, 1952 ईस्वी। फटाफट आंसर देंगे पहले प्रश्न का। चलिए पहले नंबर प्रश्न का आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। यहाँ पे कुछ का डी आ चुका है, कॉमन साइंस डी लिखे हैं, एक्स वाई जेड डी लिखे हैं। चलिए ऋषि कुमार जी डी लिखे हैं, प्रेमिंग 2007 डी लिखे हैं, एम डी अशफाक अली जी अब जुड़े हैं डी लिखे हैं, सभी का कार्टून जी डी लिखे हैं। सभी का डी आंसर आया। आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। बहुत अच्छा दोस्तों, आपका आंसर जो आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है सभी का। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो आपका प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों आपका कि कर्पूरी ठाकुर की गीत गाने के साथ रिक्त स्थान बजाने का शौक था? डफली, बांसुरी, हारमोनियम और ढोल। चलिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे बी लिख रहे हैं सभी। ऋषि कुमार जी ए लिख रहे हैं, कॉमन साइंस ए लिख रहे हैं, मुन्ना आलम जी ए लिख रहे हैं। चलिए सभी का आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा लाइक कर दिए। अनुराग जी कह रहे हैं कि सर हम लाइक कर दिए, बहुत अच्छा लाइक कर दिए तो अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग लाइक करते हो तो हमारा हौसला बढ़ता है, सब्सक्राइब करते हो तो और हौसला बढ़ता है, जिससे दोस्तों आपको कंप्लीट। चलिए आप लोग फटाफट चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तभी तो आप लाइव जुड़ पाएंगे या फिर किसी वीडियो को देख पाएंगे। और जिसकी तैयारी कंप्लीट नहीं हुई है, प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर के आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। पूरे कंप्लीट सभी नन हिंदी और मैथिली के बताए गए हैं। 1952 में कर्पूरी ठाकुर किस पार्टी के से विधानसभा सदस्य बने थे? ठीक है, यहाँ पे मुन्ना आलम जी आंसर दिए सी, एम डी अशफाक अली जी दिए ए। चलिए विमला देवी जी कह रहे हैं कि सर मेरा नाम है तुषार जी ए, ऋतिक सी, कॉमन साइंस बी, शिवम शिवम झा सी। चलिए सभी का सी आंसर आ रहा है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कम्युनिस्ट पार्टी। जितने भी ए वाले हैं। चलिए विजय कुमार जी कह रहे हैं सर गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। सिर्फ आप ही को नहीं बल्कि सभी को गुड मॉर्निंग, जो बोले हैं वो भी और जो नहीं बोले हैं वो भी। तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि इस तरह के नए नए टॉपिक के साथ आप लोग के बीच हम लाइव या फिर वीडियो लेकर के आते हैं। सर्वप्रथम बिहार के मुख्यमंत्री कब बने? 1970 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में, 1975 में, 1977 में, ठीक है। तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। एक्स वाई जेड जी कह रहे हैं रॉन्ग, क्या रॉन्ग? चलिए कॉमन साइंस 4 का बी लिख रहे हैं, एम डी अशफाक अली जी 4 का डी लिख रहे हैं, बिमला देवी जी ए लिख रहे हैं। 4 नंबर प्रश्न का सभी ए लिख रहे हैं। तो आपका जो एक्स वाई जेड जी कह रहे हैं 3 का गलत है सर, ये 10 क्लास के क्वेश्चन है क्या? हाँ बिल्कुल 10th क्लास के क्वेश्चन है। चलिए इसको कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं 3 नंबर क्या गलत था इसमें। जो आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1970 ईस्वी, ठीक है। 1970 ईस्वी आपका राइट आंसर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्स वाई जेड जी का कहना है कि जो 4 नंबर प्रश्न का वो ए होगा। तो देखते हैं 4 नंबर प्रश्न क्या था। तो 4 नंबर प्रश्न था दोस्तों आपका कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जनसंख्या। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी से ही खड़े थे वो, ठीक है। तो ए, एक्स वाई जेड जी ए आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो आपका 5 नंबर प्रश्न दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिएगा कि कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु कब हुई? 12 जनवरी 1987 को, 12 अगस्त 1987 को, 30 मार्च 1986 को और 12 अगस्त 1988 ईस्वी को, ठीक है। फटाफट आप लोग इनसे, ये 30 का सी होगा, सॉरी 3 का सी होगा। एक्स वाई जेड जी कह रहे हैं सी। चलिए कोई बात नहीं, चलिए आप ही सही हो, चलिए ठीक है। चलिए बहुत अच्छा सी ही होगा। चलिए अगला है, यहाँ पे सभी का आ रहा है 5 नंबर प्रश्न का जी। ऋतिक कुशवाहा जी लिख रहे हैं सर सबसे ज्यादा ग्रामर आ रहा है। नहीं ग्रामर नहीं आ रहा, ठीक है। ग्रामर एक लिमिट में होंगी, बुक सही रहेंगे, ठीक है। तो चलिए सभी का यहाँ पे आ रहा है। स्पार्क जी डी लिख रहे हैं, विनोद जी ए लिख रहे हैं, विनय जी, राज जी ओ लिख रहे हैं,
चलिए कॉमन साइंस सी लिख रहे हैं, मुन्ना आलम जी डी लिख रहे हैं। तो आपका जो इसमें राइट आंसर है 5 नंबर प्रश्न का, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 12 अगस्त 1987 ईस्वी। ठीक है, आपका बी जो है वो राइट आंसर है। तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका, एक मिनट, आपका जो राइट आंसर है दोस्तों इसमें डी होगा। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो डी होगा। ठीक है, डी आपका राइट आंसर होगा 5 नंबर प्रश्न का। अगला दोस्तों आपका 6 नंबर प्रश्न की, जननायक कर्पूरी ठाकुर थे गरीब, गरीबों के मसीहा, अमीर और अरबपति। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का, यहाँ पे चंदन जी बी लिखे हैं, तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। चलिए बी, सभी की तरफ से बी आ रहा है। विनोद राज बी लिख रहे हैं, चंदन जी बी लिख रहे हैं, ऋषि कुमार जी बी लिख रहे हैं, गणेश जी बी लिख रहे हैं, शिवम झा बी लिख रहे हैं, तुषार जी बी लिख रहे हैं, अस्पाक अली जी बी लिख रहे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, गरीबों के मसीहा। ठीक है, बहुत अच्छा प्रवीण कुमार जी। तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 6 की ओर, सॉरी 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 दोस्तों आपका कि अगस्त क्रांति कब हुई थी? 1940 को, 1942 को, 1948 को, 1952 को। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का। प्रश्न नंबर 7 का फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। प्रश्न नंबर 7 का फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 का प्रवीण कुमार जी बी लिख रहे हैं, शिवम बी लिख रहे हैं, ऋषि कुमार बी लिख रहे हैं, विनोद राज बी लिख रहे हैं, तुषार जी बी लिख रहे हैं, गणेश जी बी लिख रहे हैं, सभी बी लिख रहे हैं। यस यस, चलिए आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, 1942 ईस्वी। यस, इसमें जो आपका ऑप्शंस नहीं है, ठीक है, एक्स वाई जेड जी, आपका कहना बिल्कुल उचित है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो ऑप्शंस ही गलत लिखा गया है। ठीक है, तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका 8 नंबर कि सन 1967 ईस्वी में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने श्री कृष्ण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, जगन्नाथ मिश्र और लालू यादव। ठीक है, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए ऋषि कुमार जी बी लिखे हैं, प्रेमी गेमिंग जी डी लिखे हैं, तुषार जी बी लिखे हैं, शिवम जी बी लिखे हैं, मुन्ना आलम जी बी लिख रहे हैं, चंदन जी बी लिख रहे हैं। चलिए सर अशफाक अली जी बी लिख रहे हैं। तो सभी का आंसर यहाँ पे बी आ रहा है। आपका जो राइट आंसर है वो भी बी है, कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर जो है आपका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं फिर 9 नंबर प्रश्न की ओर। चलिए 9 नंबर प्रश्न है आपका दोस्तों कि कर्पूरी ठाकुर के माता का नाम है विमला देवी, राम दुलारी देवी, पुष्पा देवी और रंभा देवी। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। चलिए, चलिए आप यहाँ पे प्रेमा देवी जी लिखे, प्रेम गेमिंग जी लिखे हैं डी, प्रवीण कुमार जी बी, शिवम जी बी, मुन्ना आलम जी बी, अशफाक जी बी, तुषार जी बी, सभी का बी यहाँ पे आंसर आ रहा है। और चलिए आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, राम दुलारी देवी। ठीक है, एक्स वाई जेड सभी का बी आंसर है। चलिए बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 दोस्तों आपका कि कर्पूरी ठाकुर जयप्रकाश नारायण के आजाद दस्ता के सदस्य कब बने? 1931 को, 1940 को, 1942 को, 1944 को। चलिए यहाँ पे ऋतिक कुशवाहा जी पूछ रहे हैं ये कौन से लेसन का है? एक्स वाई जेड जी आंसर दे दिए हैं। 10 नंबर का सी, तुषार जी भी सी, मुन्ना आलम जी सी, सभी सी दे रहे हैं। और यहाँ पे भी ऋतिक कुशवाहा जी पूछ रहे हैं कौन से चैप्टर का है? तो जननायक कर्पूरी ठाकुर चैप्टर का है। ठीक है, तो चलिए सभी का आंसर यहाँ पे आ रहा है। अशफाक अली जी टी लिख रहे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का वो है ऑप्शन नंबर सी, 1942 ईस्वी में आजाद दस्ता के सदस्य ये बने थे। ठीक है, तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका 11 नंबर जो कि 2019 में पूछे गए प्रश्न में से है कि कर्पूरी ठाकुर पहली बार जेल कब गए थे? 2019 में पूछा गया प्रश्न है। 23 अक्टूबर 1943 को, 22 अक्टूबर 1953 को और 20 जनवरी 1947 ईस्वी को। या फिर दोस्तों एक और आंसर है यहाँ पे, 15 अगस्त 1956 ईस्वी को। तो फटाफट आप लोग आंसर देंगे कि कब जेल गए थे। ठीक है, तो फटाफट आप लोग आंसर 11 का ए लिख रहे हैं सभी। मुन्ना आलम जी, एक्स वाई जेड जी सभी ए लिख रहे हैं। 11 नंबर प्रश्न का, 11 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो भी है आपका ऑप्शन नंबर ए,
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका 12 नंबर कि जननायक कर्पूरी ठाकुर पाठ की विद्या है, संस्मरण है, निबंध है, जीवनी है और कहानी है। फटाफट आप लोग को आंसर देना है, फटाफट। चलिए, बिमला देवी जी बी लिख रहे हैं, बिमला देवी कह रहे हैं चलिए प्ले लिस्ट जा रहे हैं, चलिए बहुत कोई बात नहीं। ऋषि कुमार जी सी लिख रहे हैं, एक्स वाई जेड। चलिए एक्स वाई जेड कौन कौन दोबारा दो 12 का सी। चलिए बहुत अच्छा, सभी का आंसर यहाँ पे चल रहा है, सी 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 सभी दे रहे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर सी है, जीवनी। ठीक है, आप सभी का आंसर राइट है। तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। फिर से कह रहे हैं दोस्तों, जितने भी चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिसकी तैयारी कंप्लीट नहीं हुई है उसके लिए प्ले लिस्ट बना हुआ है, उस प्ले लिस्ट में जाकर के आप अपनी तैयारी को सफल बनाएं। अब आए तो सिर अंसारी जी बहुत विलम्ब से। कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब हुआ था? 24 जनवरी 1921 ईस्वी, 13 फरवरी 1921 ईस्वी और 15 जनवरी 1921 ईस्वी, या फिर एक और ऑप्शन है 20 जनवरी 1921 ईस्वी। तो फटाफट आप लोग आंसर देंगे, 4 गो ऑप्शन आपके सामने है, तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। चलिए, ऋषि कुमार जी ए लिख रहे हैं, एमडी अस्पाक अली जी ए लिख रहे हैं। चलिए, यहाँ ऋतिक कुशवाहा जी कह रहे हैं ये है ही नहीं, एकदम है। चलिए, तो सिर अंसारी जी ए लिख रहे हैं। चलिए, सभी का ए आ रहा है, तो आपका जो राइट आंसर है 13 नंबर प्रश्न का, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 24 जनवरी 1921 ईस्वी। ठीक है, बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 4 नंबर, गोपाल ठाकुर, सॉरी गोकुल ठाकुर किसके पिता थे? कर्पूरी ठाकुर के, जयप्रकाश नारायण के, लालू प्रसाद के और गन्नाथ मिश्र के। फटाफट आप लोग आंसर देंगे। यहाँ पे आंसर 14 नंबर के एक्स वाई जेड ए लिखे हैं, मुन्ना आलम जी ए लिखे हैं, ऋषि कुमार जी ए लिखे हैं, तुषार कुमार जी ए लिखे हैं, शिवम झा ए लिखे हैं, विनोद जी ए लिखे हैं, गणेश गंज ए लिखे हैं, ऋषि कुमार जी ए लिखे हैं, पांडे अरुण गेमिंग वाईटी लिखे हैं ए, अशफाक अली जी ए, दिलसाद किंग ए। चलिए सभी, शुएब आलम ए। तो आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर ए, कर्पूरी ठाकुर। बढ़ते हैं दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। कितना का नाम लेते रहेंगे, सभी का नाम लेने में मालूम पड़ेगा कि क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं होंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस राज्य में हुआ था? बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उड़ीसा में। फटाफट आप लोग आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 का फटाफट आप लोग आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का ऋषि कुमार जी लिखा है सी, मुन्ना आलम जी सी। चलिए, तुषार जी सी। चलिए, सभी बी, शिवम जी सी बी लिख रहे हैं। चलिए, विनोद राज लिख रहे हैं। चलिए, आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिहार, राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 दोस्तों आपका, कि कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कितनी बार बने? 2019 में पूछा गया प्रश्न है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। फटाफट 16 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए आप लोग। 16 नंबर प्रश्न का यहाँ पे आंसर आ चुका है, दिसंबर कुमार डी, एक्स वाई जेड सी, सॉरी ऋषि कुमारी बी, मीनू, मुन्ना आलम बी, शिवम झा बी, विनोद जी बी, तुषार जी बी। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 बार। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 17 की ओर। तो प्रश्न नंबर 17 दोस्तों आपका, ध्यान दीजिएगा कि कर्पूरी ठाकुर ने आईए की परीक्षा पास की, 2019 में पूछे गए प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 1938, 1939, 1941, 1942। फटाफट आप लोग आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 17 का तुषार जी डी लिख रहे हैं, मुन्ना आलम जी डी लिख रहे हैं। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। शिवम झा डी लिख रहे हैं, गणेश जी सी लिख रहे हैं, ऋषि कुमार जी डी लिख रहे हैं, विनोद जी डी लिख रहे हैं, पांडे जी, अरुण जी, शोएब जी डी, सभी, अस्पाक जी डी। आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर डी है, 1942 ईस्वी। ठीक है, तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर, तो प्रश्न नंबर 18 दोस्तों आपके सामने, ध्यान दीजिएगा कि कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज त्याग किया सन कितना में? 1931 में, 1929 में, 1942 में, 1922 ईस्वी में। चलिए फटाफट आप लोग आंसर दिया। 18 नंबर का सी यहाँ पे आंसर है, मुन्ना आलम जी, दिसंबर जी डी लिख रहे हैं, तुषार कुमार जी सी लिख रहे हैं। 18 नंबर प्रश्न का शिवम जी सी लिख रहे हैं, और विनोद जी सी लिख रहे हैं, ऋषि कुमार जी सी लिख रहे हैं। तो चलिए, सभी का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1942 ईस्वी में, आजाद दस्ता के जब
शुरुआत हुई थी। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका 19 नंबर प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा कि 1952 ईस्वी के आम चुनाव में से कर्पूरी ठाकुर विजय घोषित हुए थे। समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा से, मुजफ्फरपुर के औराई विधानसभा से। दिसंबर कुमार जी 100% इससे ही आपको एग्जाम्स में आएंगे। सल्ताफ पूर्णिया जी, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि हम भी लेट हो जाते हैं। चलिए 19 नंबर प्रश्न का, चलिए 19 नंबर प्रश्न का सभी ए लिख रहे हैं, सभी A to Z ए लिख रहे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर ए है, समस्तीपुर। ठीक है, जाकिर हुसैन जी ए लिखे हैं। बहुत समय के बाद एक जाकिर हुसैन जी को देखे हैं जो नए नए दिख रहे हैं। तो आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी लेट से जुड़े हैं, जो चैनल पे नए हैं, जो नहीं देख पाते हैं लाइव क्लास को, वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी को आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब हम लाइव आएंगे। तो अगला प्रश्न है दोस्तों आपका पहला नंबर की, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? कालपी की, झांसी की, मेरठ की और इंदौर की। फटाफट आप लोग आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सल्ताफ पूर्णिया बिहार से लिख रहे हैं ए, ऋषि कुमार जी बी लिख रहे हैं, और गणेश जी बी लिख रहे हैं, शिवम झा बी लिख रहे हैं, तुषार जी बी लिख रहे हैं, सभी अशफाक जी बी, जाकिर हुसैन जी बी। चलिए सभी का यहाँ पे शोएब आलम जी बी, तो सभी का बी आ रहा है। आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका बी है, झांसी की। ठीक है, तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपका सेकंड नंबर प्रश्न है कि कानपुर के नाना साहब की बहन कौन थी? लक्ष्मीबाई, मीराबाई, रीनाबाई और इनमें से कोई नहीं। फटाफट आप लोग आंसर दिए क्वेश्चन नंबर 2 का। यहाँ पे प्रेम गेमेज की तरफ से सी आ गया है। हम जो पढ़ाते हैं आपको 6:30 बजे से कंप्लीटली। यहाँ दिसंबर जी पूछ रहे हैं कि कितने बजे से पढ़ाते हैं। चलिए सभी का आंसर यहाँ पे ए आ रहा है। तो आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर ए है। तो आपका कहना है कि हम कितने बजे से लाइव आते हैं, तो कंप्लीटली 6:30 बजे से लाइव आते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन ही मिल जाएगा। जितने बजे लाइव आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लाइव दे पाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आपका 3 नंबर कि मृत्यु के समय लक्ष्मीबाई की उम्र कितनी थी? 20 वर्ष, 23 वर्ष, 25 वर्ष और 33 वर्ष। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का ऋषि कुमार जी सी लिख रहे हैं, विनोद जी बी लिख रहे हैं, शिवम जी बी लिख रहे हैं। चलिए दिसंबर जी यहाँ पे कह रहे हैं ओके सर। चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए यहाँ पर फटाफट गणेश गंज जी बी लिख रहे हैं, तुषार अंसारी जी 23 वर्ष लिख रहे हैं, शोएब आलम जी ए लिख रहे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 23 वर्ष आपका राइट आंसर है। ठीक है, 23 वर्ष के आयु में अशोक कुमार जी लिख रहे हैं, 3 का सी। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 4 नंबर की, झांसी की रानी पाठ की विद्या है, कहानी है, जीवन व्यक्ति कविता है, निबंध है और संस्मरण है। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का दिसंबर जी डी लिख रहे हैं, विनोद राज बी लिख रहे हैं, मेहताब जी बी लिख रहे हैं, अशोक कुमार जी 4 का ए लिख रहे हैं और शिवम जी बी लिख रहे हैं, अशफाक अली जी बी लिख रहे हैं, गणेश जी बी लिख रहे हैं। आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है जीवन व्यक्ति कविता आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका 5 नंबर कि झांसी की रानी ने लड़ाई लड़ी औरंगजेब से, शाहजहां से, अकबर से और अंग्रेज से। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा आपका आंसर पर क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए यहाँ पर डी लिख रहे हैं, ऋषि कुमार जी, मेहताब जी, प्रेमिंगेम जी ए लिख रहे हैं, दिसंबर जी लिख रहे हैं। चलिए फटाफट आपका जो राइट आंसर है 5 नंबर प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेज। ठीक है, आपका राइट आंसर है। खाली हमारे मोबाइल में नेट प्रॉब्लम आ रही है। चलिए चंदन जी कह रहे हैं हमारे मोबाइल में नेट प्रॉब्लम है। चलिए कोई बात नहीं, तो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जितने भी नए हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, मनीष कुमार जी डी लिखे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि वीर शिवाजी की गाथा है उसको याद जवानी थी, काव्य पंक्ति है जिसमें दोस्तों सर मैं कमेंट कर रहा हूँ तो आपके पास देर से जा रहा है। हाँ, हो सकता है देर से आ रहा होगा। झांसी की रानी, पीपल के कर्मवीर, बिहारी के दोहे, जिसमें बहुत सारे आंसर आ चुके हैं ऑलरेडी। ए सभी का। अशोक कुमार जी सी लिख रहे हैं, मीनू मिश्रा जी अब जुड़े हैं ए, तुषार अंसारी जी ए, गणेश जी ए। चलिए सभी का ए आंसर आ रहा है। आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर ए, झांसी है, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, अब लग रहे हैं सभी एकदम से तारमतोड़ युद्ध करने लगे हैं। चलिए बढ़ते हैं फिर दोस्तों 7 नंबर प्रश्न की ओर। चलिए
तो दोस्तों 7 नंबर प्रश्न आपका कि बूढ़े भात में आई फिर से नई जवानी थी काव्य पंक्ति की कौन सी बूढ़ा गाया गया है? क्यों? ऑप्शन दोस्तों भात गुलाम था, भात में एकता नहीं थी, या फिर भारत का इतिहास प्राचीन, या फिर भारत की दशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। ठीक है दोस्तों, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। यहाँ पे सभी का सी आंसर आ रहा है 7। ठीक है, सभी का सी आंसर आ रहा है। चलिए मनीष कुमार जी ए लिख रहे हैं, मुन्ना आलम जी ए लिख रहे हैं, सभी सी लिख रहे हैं, मनीष कुमार जी ए लिख रहे हैं और शिवम झा डी लिख रहे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत की दशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। ठीक है, आपका जो राइट आंसर है। बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका 8 नंबर कि लक्ष्मीबाई को किसका अवतार माना गया है? लक्ष्मी का, सरस्वती का, दुर्गा का, किसी का नहीं। चलिए फटाफट आंसर दीजिए 8 नंबर प्रश्न का। तुषार कुमार हैं आप, अंसारी दूसरा है। ठीक है, चलिए सी होगा सर, किसका? चलिए ठीक है, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। सी सी सभी का सी आ रहा है। तो आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर सी ही है। ठीक है, सी आपका राइट आंसर है। चलिए बहुत अच्छा। तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। चैनल को सब्सक्राइब करके 7 का होगा, चलिए 7 का सी होगा। देखिए 7 का सी कह सकते हैं, परंतु जब उसमें दोनों बात दे दिया, चलिए दुर्गा तो राइट है ही। चलिए जब उसमें दोनों बात को फेंट दिया गया तो उसे नहीं कह सकते। चलिए बढ़ते फिर अगले प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि झांसी का अधिकार करने के पश्चात लक्ष्मीबाई रिक्त स्थान बढ़ी कहाँ? मेरठ की ओर, कालपी की ओर, ग्वालियर की ओर और मुंबई की ओर। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर। चलिए फटाफट यहाँ पे 7 का सी समीम निशा। तो चलिए फटाफट यहाँ 9 नंबर प्रश्न का सभी आंसर रहे हैं लिख रहे हैं ए। ठीक है, ए लिख रहे हैं सभी। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो है आपका, मीनू मिश्रा जी भी ए लिख रहे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कालपी की ओर बढ़ रहे थे। ठीक है, आपका राइट आंसर बी है। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कालपी की ओर बढ़े जब झांसी की लड़ाई समाप्त हो गई तो। ठीक है, तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आपका 10 नंबर कि कान्हा कौन थी? गायिका, लक्ष्मीबाई की सहेली, कालपी की रानी और कुछ नहीं। फटाफट आंसर दीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 का सी लिख रहे हैं सर। आप कहाँ से पढ़ा रहे हैं? चलिए हम दरभंगा से पढ़ा रहे हैं अशफाक जी सर। और कितना देर चलेगा लाइव? जब तक पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो जाएंगे आप लोग देखिए। चलिए एम एस लोवर जी गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। चलिए जब तक आप लोग कंप्लीट नहीं कर लोगे, आज पूरे बुक का ही कंप्लीट कर देना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो देखिए अभी झांसी की रानी पर हैं, तो अब 2-3 चैप्टर बचे हैं। चलिए तो आपका जो राइट आंसर है इसमें वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मीबाई की सहेली। ठीक है, लक्ष्मीबाई की सहेली थे। ठीक है, मेहताब जी लिख रहे हैं 9 का सी होगा सर। चलिए 9 नंबर का तो था ही। चलिए एमडी आदिल जी लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग। तो चलिए गुड मॉर्निंग आपको भी हमारी तरफ से, और आपको नहीं सभी बच्चे को, जितने भी नए हैं सभी को गुड मॉर्निंग, और पुराने को दोबारा गुड मॉर्निंग। चलिए अगला 11वां प्रश्न है आपका कि 11वां प्रश्न है आपका कि झांसी झांसी की रानी किसकी कविता है? सुभद्रा कुमार चौहान, शंकर शैलेंद्र, रामधारी सिंह दिनकर और मोहम्मद इकबाल। फटाफट आंसर दीजिए। मीनू मिश्रा जी ए लिख रहे हैं, शिवम जी ए लिख रहे हैं, चलिए गणेश जी ए लिख रहे हैं, सल्ताफ जी बी लिख रहे हैं, ऋषि कुमारी जी, चलिए तौसीर अंसारी जी, सभी का ए आंसर आ रहा है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए अब बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की। तो 12 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1847, 1857, 1885 और 1800। चलिए दिसंबर कुमार जी पूछ रहे हैं आपका नाम क्या है सर? सर दरभंगा में कौन सा गांव से? छतवन गांव से। चलिए यहाँ पे सभी नाम पूछ रहे हैं, तो आपको तो नाम मिल ही जाता होगा, देवा शर्मा। ठीक है, कुभा राम कुंभा। चलिए आपका जो सभी का आंसर यहाँ पे आ रहा है बी। तो आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर बी है, 1857 ईस्वी, 1857 ईस्वी। ठीक है,
चलिए बहुत अच्छा। तो बढ़ते हैं दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर, फटाफट आप लोग आंसर देते चलिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करते चलिए, ठीक है? तो जिससे कि आपको नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। चलिए अब जो है आपको कुछ ही क्वेश्चंस चैप्टर बचे हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न है आपका, रसगुल्ले छायावादी कविताओं की भांति नहीं थे। सरदार बोल रहे हैं, विशिष्ट बोल रहे हैं, सूक्ष्म है और कोमल है। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ मीनू जी सी लिख रहे हैं, तुषार कुमार जी सी लिख रहे हैं, मेहताब जी सी लिख रहे हैं, ऋषि कुमार सी लिख रहे हैं और कुमाराम कुंभा जी लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। तो गुड मॉर्निंग एमडी आदिल जी बी लिख रहे हैं, विनोद जी सी लिख रहे हैं। तो सभी का बी सी आंसर आ रहा है, कुछ का बी भी आ रहा है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सूक्ष्म। सूक्ष्म जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है? तो बढ़ते हैं दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा एमबी के कटने का मैसेज आ चुका है। तो सी है सेकंड नंबर की, किसने कहा मुझे आज सिनेमा जाना है? लेखक ने, लेखक की पत्नी ने, लेखक की माता ने और लेखक के मित्र ने, ठीक है? चलिए एग्जाम का 4 दिन बचा है। चलिए सभी का यहाँ पे आंसर बी आ रहा है, ठीक है? तो आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर बी है, लेखक की पत्नी, ठीक है? सभी का आंसर आ रहा है। तो आप लोग से कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पता है 4-5 दिन समय बचे हैं, तो आप लोग एक बार जाकर के प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को कंप्लीटली देखिए, ठीक है? प्लेलिस्ट में आकर के सभी को कंप्लीटली देखिए, एक को भी मिस नहीं कीजिए, ठीक है? जिसमें आंसर आता है उसको तो छोड़ दीजिए, बाकी सभी को देखना है कंप्लीटली। सभी वीडियोस को एक बार देख लीजिए, आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएंगी। तो आपका पहला लेखक लखनऊ क्यों जाना चाहता था? घूमने के लिए, बेहतर चिकित्सा के लिए, रहने के लिए, सभी गलत। फटाफट आंसर दे। 3 नंबर प्रश्न का यहाँ पे बी लिखे हैं, शिवम झा, ऋषि कुमारी, तुषार जी ए लिखे हैं, एमडी साहब जी डी लिखे हैं, विनोद राज बी लिखे हैं, एमएस रॉबर्ट बी लिखे ए लिखे हैं। चलिए यहाँ पे मुन्ना आलम जी, विजय इंदिरा जी सभी बी लिख रहे हैं, तौसीफ अंसारी जी बी लिख रहे हैं। आपका जो राइट आंसर है कि लेखक लखनऊ क्यों जाना चाहता था, तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बेहतर चिकित्सा हेतु, ठीक है? चलिए बढ़ते पे अगले प्रश्न की ओर। जितने लोग रीडर्स बी लिखे हैं, तो जितने लोग नहीं तैयारी कर पाए हैं वो लोग प्ले लिस्ट से पूरे वीडियोस को कंप्लीट देखिए, आपकी तैयारी 100% हो जाएगा। 100 प्लस। तुषार जी कह रहे हैं मेरा गारंटी 480 प्लस नंबर लाना, एकदम आ जाएगा आपका, बस आप लोग मेहनत करते रहिए, ठीक है? यहाँ पे 4 नंबर है, रिक्त स्थान चिकित्सा में अंग्रेजी दवा, सुई आदि दिया जाता है। हेम्योपैथिक में, अंग्रेजी में, आयुर्वेदिक में, पारंपरिक में। फटाफट आंसर दीजिए। चलिए यहाँ पे शुभराम कुमार जी पूछ रहे हैं, कुंभा जी पूछ रहे हैं कि सर लाइव कितने बजे तक चलेगा? तो चलेगा जब तक ये समाप्त हो जाएंगे, और चलता है तो मॉर्निंग 6:30 बजे से। चलिए जिससे डर लग रहे हैं वो लोग सभी तैयारी में जुट जाइए, अभी 2-4 दिन है। चलिए सभी का आंसर बी आ रहा है, कुछ का सी भी आ रहा है। ऋषि कुमार जी सी लिख रहे हैं, मीनू मिश्रा जी बी लिख रहे हैं, मीनू मिश्रा जी अब जुड़े हैं। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है 4 नंबर प्रश्न का, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी, ठीक है? अंग्रेजी दवा में जो है सुई दी जाती है। तो बढ़ते हैं दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका 5 नंबर, कि किस चिकित्सा में जड़ी बूटी से बनी औषधि दी जाती है? आयुर्वेदिक में है, एलोपैथिक में, हेम्योपैथिक में और किसी में भी नहीं। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर फटाफट दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का सभी का बी आ रहा है, विजय कुमार जी बी, कुमार राम जी बी, विजय राज बी, एमडी आदिल जी बी, मेहताब जी ए, ऋषि कुमार जी ए, मीनू मिश्रा ए, शोएब आलम जी बी। चलिए सभी का आप आंसर आ रहा है। तो आपका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, आयुर्वेदिक, ठीक है? आयुर्वेदिक आपका राइट आंसर है, ए वाले राइट आंसर है। तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले 6 नंबर प्रश्न की ओर। तो 6 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका, लेखक को किस समय भोजन के लेने की आदत थी है? सुबह में, दोपहर में, शाम में, रात में? की प्रॉब्लम तो जो ना कोचिंग बंद करा के बच्चा से कल के दिन की छुट्टी कितनी है टाइम बोलिए। चलो 6 नंबर प्रश्न का सभी आंसर दे रहे हैं ए, ठीक है? सभी का ए आ रहा है। ऋषि कुमार जी सी लिख रहे हैं, मेहताब जी सी लिख रहे हैं, कुछ ए भी लिखे हैं, एमएस लॉवर जी ए लिख रहे हैं। चलिए सभी का, विजय जी डी लिख रहे हैं, शोएब आलम जी डी लिख रहे हैं, चंदन जी सी लिख रहे हैं, तो तसिफ अंसारी जी ए लिख रहे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है 6 नंबर प्रश्न का, वो है आपका ऑप्शन नंबर
सी, शाम के समय में आपका राइट आंसर है। मनीष कुमार जी का है सर मैथिली का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस गेस। तो देखिए मैथिली का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत सारा मिल चुका है आप लोग को, ठीक है। अगर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा करके वहां से खोज लीजिए जो, ठीक है। और उसे जो है आप लोग कंप्लीटली देख लीजिएगा, आपकी तैयारी सफल हो जाएगी, 100% सफल हो जाएगी। इतने यहाँ पे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं ना हिंदी और मैथिली के, कि अगर आप उसे देख लेते हैं तो बिना पढ़े हुए सिर्फ इस वीडियो को देख करके ही आप कंप्लीट कर सकते हैं अपनी तैयारी को। तो अगला प्रश्न तो आपका 7 नंबर की चिकित्सा का चक्कर पाठ की विद्या है, निबंध है, जीवनी है, हास्य व्यंग्य और डायरी है। फटाफट आंसर दीजिए। 7 नंबर प्रश्न का 7 का सी लिखे हैं मेहताब जी, मीनू मिश्रा जी सी लिखे हैं, ऋषि कुमार जी सी लिखे हैं, MS लोवर जी ए लिखे हैं, तौसीफ अंसारी जी नन हिंदी सबके, ठीक है। सभी का सी आ रहा है आंसर। चलिए फटाफट आप लोग का चलिए जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिनको नहीं मिला है तो देखिए रात में भी एक वीडियोस अपलोड हुई है जिसमें मैथिली के, ठीक है, मैथिली के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए गए हैं। अगर आप उसे नहीं देखें तो उस वीडियो को भी आप देखिए, रात्रि में एक वीडियोस अपलोड हुई है जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और चैनल पे ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं आप नहीं, जिससे आपको पूरी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो सभी का आंसर सी आ रहा है। आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर सी है, हास्य व्यंग, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं जिन्हें लगता है कि हमारी तैयारी सफल नहीं हुई या फिर हम लाइव नहीं जुड़ पाते हैं, तो आप लोग जो है कंप्लीटली जो है जाइए और चैनल के आप लोग जो है प्लेलिस्ट से तैयारी कंप्लीट कीजिए, आपका तैयारी प्लेलिस्ट से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ठीक है, 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका ध्यान दीजिएगा कि चिकित्सा का चक्कर के लेखक हैं बेटा बनारसी, शिवपूजन सहाय, दिनकर जी और बंशीधर श्रीवास्तव। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। यहाँ पे तुषार जी सी लिख रहे हैं, मेहताज जी ए लिख रहे हैं, मुन्ना आलम जी ए लिख रहे हैं, MD आदिल जी ए लिख रहे हैं, मीनू मिश्रा डी लिख रहे हैं, ऋषि कुमार जी ए लिख रहे हैं, गेमिंग राहुल जी ए लिख रहे हैं, MS लोवर जी ए लिख रहे हैं, विनोद राज ए लिख रहे हैं सभी। चलिए आप सभी का ये, तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए बेटा बनारसी। ए वाले जितने भी सभी का राइट आंसर है, ठीक है। तो आप लोग से फिर से कहते हैं कि चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिए और जिसकी तैयारी नहीं हुई है वो जा करके कंप्लीटली जो है प्लेलिस्ट से तैयारी कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करने का जो है आपको नोटिफिकेशन डायरेक्ट ही मिल जाएगा और वहां से आप डायरेक्ट लाइव से जुड़ पाएंगे। अगला प्रश्न 9 नंबर की चिकित्सा का चक्कर पाठ के माध्यम से लेखक रिक्त स्थान विरोधाभासों को सफलतापूर्वक उभारा है। चिकित्सा पद्धतियों को, मनोवैज्ञानिक इलाजों को, आयुर्वेदिक पद्धति को और किसी का नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर दीजिए 9 नंबर प्रश्न का। साजन कुमार जी लिखा गुड मॉर्निंग, चलिए गुड मॉर्निंग। 9 नंबर प्रश्न का ए लिखे हैं मुन्ना आलम जी, ठीक है। ऋषि कुमार मेहताब जी ए लिखे हैं, MD साहब जी बी लिखे हैं, विनोद राज ए लिखे हैं, MS रॉबर्ट ए लिखे हैं, साजन जी ए लिखे हैं, मीनू मिश्रा जी बी लिखे हैं, अशफाक अली जी ए लिखे हैं, गेमिंग जी मीनू मिश्रा सभी का आंसर आ रहा है। दिसंबर जी ए लिखे हैं, ठीक है। तौसीर अंसारी जी सी लिखे हैं, ऋषि कुमार जी ए लिखे हैं। तो अब आपके चैप्टर्स जो बचे हैं वो चैप्टर्स दो बचे हैं, एक है सुदामा चरित और दूसरा है राह भट्ट के हिरन के बच्चे, ठीक है। तो बढ़ते हैं, देखते हैं सभी को। तो दोस्तों अगला जो, तो इसमें दोस्तों एक पहला प्रश्न, सुदामा की आर्थिक स्थिति कैसी थी? अमीर, गरीब, अति दीन और सभी गलत। फटाफट आप लोग आंसर देंगे प्रश्न नंबर पहले का, ठीक है। प्रश्न नंबर पहला का आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। तो प्रश्न नंबर पहला का अस्पाक जी सी लिख रहे हैं, ऋषि कुमार जी भी सी लिख रहे हैं। तो चलिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। चलिए मीनू मिश्रा सी लिख रहे हैं, सभी का MS लोवर जी सी लिख रहे हैं, मेहताब जी सी लिख रहे हैं, विनोद राज भी लिख रहे हैं, मीनू मिश्रा चलिए सभी का जो आपका जो राइट आंसर है अति दीन। अति दीन मतलब बहुत ही गरीब, ठीक है। तो बढ़ते हैं दोस्तों फिर अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर, ध्यान दीजिएगा कि बचपन में कृष्ण सुदामा कहाँ पढ़ते थे? संदीपन मुनि के पास, व्यास के पास, अदिति के पास या फिर कैटिल्य मुनि के पास। फटाफट आप लोग आंसर दिए क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ पे आया है, मेहताब जी ए लिखे हैं। चलिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए मुन्ना आलम जी ए लिखे हैं, MS लोवर ए लिखे हैं, अशफाक अली जी ए लिखे हैं, तौसीफ अंसारी जी ए लिखे हैं, MS लोवर गेमिंग राहुल जी ए लिखे हैं, विजय राज ए लिखे, विनोद राज ए लिखे हैं। चलिए ऋषि कुमार जी ए लिखे हैं, सभी का ए आ रहा है। तो आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर ए संदीपनी मुनि के पास, ठीक है, आपका राइट आंसर है। चलिए अगले चैप्टर पे चलते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 3,
कि सुदामा चरित पाठ की विद्या है, कविता है, आत्मकथा है, डायरी है और कहानी है? फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। चलिए मनीष कुमार जी 490 लिख रहे हैं। क्या है 490? लक्ष्य आपका। तो चलिए देखिए, आपको सबसे ज़्यादा नंबर उठाने में सहायता देते हैं, पता है आपको क्या? मैथिली, नन हिंदी या फिर हिंदी या फिर दोस्तों आपको जो होते हैं, चलिए सभी का यहाँ पे आंसर ए आ रहा है, कुछ का सी भी आ रहा है। तो राइट आंसर है आपका ए कविता। दोस्तों आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा मतलब डिवीज़न अगर अच्छा लाना होता है तो आपको जो है तैयारी करनी पड़ती है किस चीज़ का? तो सबसे ज़्यादा तैयारी तो मैथ वगैरह का करते ही हैं, लेकिन आपको जो नंबर सबसे अधिक देते हैं वो देते हैं आपको नन हिंदी या फिर हिंदी या मैथिली या फिर संस्कृत है तो संस्कृत या फिर दोस्तों आपको सोशल साइंस, यही सब नंबर देते हैं। बाकी साइंस और मैथ ज़्यादा नंबर नहीं देते हैं। बहुत अच्छा तैयारी रहता है तभी आपको ज़्यादा नंबर देते हैं और इस समय थोड़ा कम भी तैयारी कर लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं तो आपको नंबर मिल जाता है भरपूर और फर्स्ट डिवीज़न करने में सबसे अच्छा ही, क्योंकि 100 में 90 नंबर तक आसानी से आ जाते हैं हिंदी, मैथिली इस सब में, ठीक है? तो राइट, यहाँ पे कह रहे हैं रिवीज़न में ही डिवीज़न है सर, बिल्कुल राइट, ठीक है? बहुत अच्छा। चलिए अगला प्रश्न है कि सुदामा, यहाँ पे गलती है, सुदामा चरित के रचनाकार हैं कबीर दास, सूरदास, नरोत्तम दास, महिदास। तो फटाफट इसमें सभी का आंसर आ रहा है सी। 4 नंबर प्रश्न का सी लिख रहे हैं राहुल जी, अशफाक अली जी, एमएस ग्रोवर जी, मीनू मिश्रा जी, चंदन जी, सभी का सी आंसर आ रहा है। नीतीश जी ए लिख रहे हैं और आदिल जी भी ए लिख रहे हैं, साजन जी लिख रहे हैं हाय सर। तो चलिए हेलो। तो फटाफट आप लोग का जो राइट आंसर है उस आंसर को देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी है आपका राइट आंसर, ठीक है? नरोत्तम दास। बढ़ते हैं दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 5 नंबर कि सुदामा अपने मित्र से मिलने कहाँ गए थे? मथुरा, द्वारिका, उज्जैन और वृंदावन, ठीक है? फटाफट आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए यहाँ पे तुषार कुमार जी कह रहे हैं सर मेरे पीछे वाला कमेंट पढ़िए ना। चलिए बहुत अच्छा। चलिए ये सभी का यहाँ पे आंसर आ रहा है सी। मनीष कुमार जी बी लिख रहे हैं, मीनू मिश्रा जी बी लिख रहे हैं, ऋषि कुमार बी लिख रहे हैं, अशफाक अली जी बी लिख रहे हैं, मोहम्मद यूसुफ जी ए लिख रहे हैं। चलिए सभी का यहाँ पे आंसर आया उर्दू में। चलिए सभी का इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 5 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी द्वारिका, ठीक है? द्वारिका जो आपका राइट आंसर है, ठीक है? चलिए बहुत अच्छा। बढ़ते हैं दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर थोड़ा सा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 6। सुदामा, यहाँ भी गलती लिखा गया, सुदामा का पैर किससे धोया? श्री कृष्ण ने, सॉरी किसने धोया? श्री कृष्ण ने, द्वारपाल ने, दासिनी और मंत्री ने। फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए विवेक जी गेमर जी लिखे हैं बी, मीनू मिश्रा जी ए, ऋषि कुमार जी ए, मीनू मिश्रा जी ए, एमडी अस्पाक अली ए, तो मनीष कुमार जी ए, तो मुन्ना आलम जी ए, एम एस लवर जी ए, विनोद राज ए गेमिंग सभी ए लिख रहे हैं। चलिए यूसुफ जी पी लिख रहे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों आपका 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। श्री कृष्ण ने पाँव धोए थे अपने मित्र का, ठीक है? तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले 7 नंबर प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका ध्यान दीजिएगा कि सुदामा की पत्नी में कृष्ण के लिए क्या संदेश भेजी थी? यानी सुदामा की पत्नी जो है वो कृष्ण के लिए क्या संदेश भेजे थे? ऑप्शन दोस्तों आपका पकवान, तंदूर, मिष्ठान या फिर कुछ भी नहीं। तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। इसमें कौन सा आंसर होगा 7 नंबर प्रश्न का? 7 का ऋषि कुमार जी ए लिख रहे हैं, मीनू मिश्रा जी बी लिख रहे हैं। चलिए मुन्ना आलम जी ए लिख रहे हैं, एम एस लॉवर जी ए लिख रहे हैं, मीनू मिश्रा और अशफाक अली जी ए लिख रहे हैं, विनोद और कुमराम कुम्हा जी लिख रहे हैं सी। तो आपका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का वो है आपका ऑप्शंस नंबर, चलिए सभी यहाँ पे दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। मिष्टान, मिष्टान का मतलब यहाँ पे दोस्तों जिसे हम लोग मीठा कहते हैं, गुड़ कहते हैं, गुड़ है ना, वो राइट आंसर, ठीक है? तो बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका 8 नंबर, ध्यान दीजिएगा कि सुदामा थे श्री कृष्ण के बाल सखा, अति दीन, हरि भजन में लीन या फिर उक्त में से सभी, ठीक है? तो यहाँ पे मेहताब जी लिखे हैं डी 8 नंबर प्रश्न का। विवेक गेमर जी लिखे हैं बी, मीनू मिश्रा जी लिखे हैं ए, मोहम्मद यूसुफ जी लिखे हैं डी, अशफाक अली जी लिखे हैं ए, विनोद जी लिखे हैं ए, गेमिंग जी लिखे हैं ए, ऋषि कुमार जी लिखे हैं डी। तो आपका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का वो है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी कि वो श्री कृष्ण के बाल सखा भी थे, अति दीन भी थे और हरि भजन में लीन भी थे, यानी कि सभी थे, ठीक है?
चलिए यहाँ पे पूछ रहे हैं, जयबाद का लड़का जी पूछ रहे हैं कि कौन सा क्लास का है, ये क्लास 10th का है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 9 नंबर प्रश्न है आपका, फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है, जैसे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस तरह से मैथिली के भी पूरे सीरीज के साथ लाइव लेकर के आएंगे। इसी प्रकार सुदामा किससे मिलने द्वारिका गए थे? श्री कृष्ण से, रुक्मिणी से, सुखदेव से, और गए ही नहीं, ठीक है। फटाफट आंसर 9 नंबर के यहाँ पे आंसर आ चुका है। गेमिंग राहुल की तरफ से ए, मीनू मिश्रा की तरफ से भी ए आया है, अशफाक अली जी के ए आया है, ऋषि कुमारी भी ए दिए हैं, और समीर अंसारी जी ए दिए हैं। चलिए मुन्ना आलम जी भी ए दिए हैं, एमएस लॉबर ए दिए हैं। तो आपका जो राइट आंसर है 9 नंबर प्रश्न का, वो है आपका ऑप्शन नंबर श्री कृष्ण से मिलने गए थे, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, ध्यान दीजिएगा कि किसने सुदामा को श्री कृष्ण के पास जाने के लिए विवश किया? पिता ने, भाई ने, पत्नी ने, और पड़ोसी ने। फटाफट आंसर दीजिएगा। लास्ट प्रश्न है इस सुदामा चरित्र चैप्टर का। चलिए नजीस गेमिंग जी ए लिख रहे हैं, मीनू मिश्रा जी सी लिख रहे हैं, समीर अंसारी सी लिख रहे हैं, एमएस लॉबर ए लिख रहे हैं, और अशफाक अली जी सी लिख रहे हैं, और मीनू मिश्रा जी सी लिख रहे हैं, और ऋषि जी पत्नी लिख रहे हैं, गेमिंग राहुल जी सी लिख रहे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है, सभी सभी का जो सबसे ज़्यादा आंसर आ रहा है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, और आपका जो राइट आंसर है वो भी ऑप्शन नंबर सी है, पत्नी, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते फिर अगले चैप्टर की ओर। अगले चैप्टर जो है आपके उस चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अगला चैप्टर दोस्तों जिसमें आपका पहला प्रश्न है कि राह कभी भटक गया। राह कभी भटक गया, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया, राह कौन भटक गया, ठीक है। जिसमें दोस्तों आपका इसमें राह कौन भटक गया यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा मिस हुआ। चलिए तुषार कुमार जी कह रहे हैं मैं बाढ़ समेला से हूँ, बाढ़ समेला मेरे पड़ोसी गांव रह गए। साजन कुमार जी मैथिली का ऑब्जेक्टिव, मैथिली का ऑब्जेक्टिव कल से सीरीज चलेगा कंटिन्यू, ठीक है। तो इसमें दोस्तों इसमें एक और ऑप्शन है जो आपका लास्ट में है, डी है। तो जिसमें दोस्तों आप लोगों का कंप्लीट आंसर आया है हिरन, सभी का आंसर आ रहा है हिरन का बच्चा, यानी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, हिरन का बच्चा, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बहुत अच्छा, सभी का तैयारी है। तो दोस्तों जितने भी नए चैनल पे नए हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम लाइव क्लास या फिर वीडियोस को देखें जो वीडियोस आपके लिए यूज़फुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न है कि कभी हिरन के बच्चे को क्या आश्वासना देता है, ठीक है। तुम्हारा घर मिल जाएगा, तुम्हारी माँ मिल जाएगी, तुम्हारा पहाड़ी मिल जाएगा, या फिर तुम्हारा दोस्त मिल जाएगा, लास्ट है तुम्हारा दोस्त मिल जाएगा। तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे आंसर ऑलरेडी बहुत सारे मिले हैं, ठीक है। यहाँ पे बी दिया गया है, डी भी दिया गया है। चलिए तो यहाँ पे मीनू मिश्रा जी बी लिखे हैं, ऋषि कुमार जी बी लिखे हैं, एमएस लवर जी ए लिख रहे हैं, और इससे पहले भी बहुत सारे आंसर आए हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कि तुम्हारी माँ मिल जाएगी, आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों आपका कि राह भटके हिरन के बच्चे कविता के रचयिता कौन है, ठीक है। ऑप्शन नरोत्तम दास, कबीर दास, और डॉक्टर नी वियतनाम। चलिए 3 ही ऑप्शन है, इन तीनों ऑप्शन में से आपका कौन सा राइट आंसर है वो बताइएगा, ठीक है। बीबी चलिए एमडी अशफाक अली जी सी लिख रहे हैं, मीनू मिश्रा जी सी लिखे हैं, एमएस लवर जी सी लिखे हैं, और गेमिंग राहुल जी ए लिख रहे हैं, ऋषि कुमार जी डी लिख रहे हैं। चलिए डी, इसमें डी में है इनमें से कोई नहीं, ठीक है, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो फिर से सोच समझ के आप लोग आंसर दीजिए, ठीक है। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर नी वियतनाम। जितने भी सी वाले हैं बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। चलिए 4 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका ध्यान दीजिएगा, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं उसके बाद ऑप्शन को देखेंगे कि राह भटके हिरन के बच्चे को पाठ में जीवन का अर्थ होता है। जिसमें दोस्तों आपके 4 ऑप्शंस है, इस प्रकार से ऑप्शंस है कि प्रयास करते रहना, चुपचाप बैठे रहना, जिद्दी होना, और असावधान होना। तो ठीक है, तो इसमें सभी का आंसर बी आ रहा है। मीनू मिश्रा जी ए लिख रहे हैं, मनीष कुमार जी सर दरभंगा में कौन। चलिए सभी का ए आ रहा है, ए आ रहा है, बी भी आ रहा है कुछ का। चलिए विवेक जी बी लिख रहे हैं। आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रयास करते रहना चाहिए, ये जो आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने, सभी में ऐसे थोड़ा सा मिसिंग हो गया टाइपिंग करने में कि आंसर आपको सभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। हमें निराशा ना होकर के प्रदत्त वस्तुओं का क्या करना चाहिए। ऑप्शन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा,
अव्यय करना चाहिए, उपयोग उपभोग करना चाहिए, तिरस्कार करना चाहिए, प्रतिकार करना चाहिए। सभी ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। मेरा नाम नहीं लेते हैं सर, विवेक जी विजय जी कह रहे हैं, तो आप लोग आंसर पहले पहले दीजिएगा तभी तो। चलिए, सभी का बी आ रहा है। गेमिंग राहुल जी बी लिख रहे हैं, एम एस लवर जी बी लिख रहे हैं, समीर जी अंसारी बी लिख रहे हैं, मीनू मिश्रा जी बी लिख रहे हैं, विनोद राज बी लिख रहे हैं, एम एस लवर बी लिख रहे हैं, अस्पाक अली जी बी लिख रहे हैं, मीनू मिश्रा जी बी लिख रहे हैं, ऋषि कुमार जी बी लिख रहे हैं, सभी बी लिख रहे हैं। चलिए, आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर बी है, उपभोग, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, विजय राज जी बी लिख रहे हैं, बहुत अच्छा। चलिए, एम डी बकीर राज भी लिख रहे हैं, सॉरी बारिक राज भी लिख रहे हैं। तो जितने भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो आप चाहते हैं कि लाइव करें तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं है तो प्ले लिस्ट से सभी वीडियो को देखिए। एक रात में वीडियो मैथिली के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड हुआ है। हिरण के बच्चे के लिए कौन दुखी था? उसकी माँ, उसके दोस्त, कवि, और लास्ट वाला जो आपका ऑप्शन है उसके दुश्मन। ठीक है, तो तीन में से एक ऑप्शन ही आपका राइट होगा। चलिए, यहाँ पर सभी का आंसर आ रहा है। विनोद राज जी, अशफाक अली जी, एम एस लॉवर जी, मनीष कुमार जी, चंदन जी, सभी का यहाँ पे कुछ डी भी लिख रहे हैं, ऋषि कुमार सी लिख रहे हैं, चंदन जी ए लिख रहे हैं, एम एस लॉवर जी ए लिख रहे हैं, मीनू मिश्रा जी सी लिख रहे हैं, मनीष कुमार जी बी लिख रहे हैं। चलिए, आपका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का, वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कवि जो है वो दुखी थे। सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 7 है आपका कि राह भटके के हिरण के बच्चे को कैसी कविता है। इसमें ऑप्शन है दोस्तों आपका, ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन है। मनोवैज्ञानिक, अत्यंत मार्मिक, व्यंग्यात्मक और देशभक्ति। ठीक है, तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। यहाँ पे बी लिख रहे हैं, 7 का बी लिख रहे हैं, ऋषि कुमार जी, बारिक राज जी, चंदन जी, अशफाक अली। चलिए, सभी का यहाँ पे आ रहा है एम डी ताबिश आलम जी, सभी का बी आंसर आ रहा है। और आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर बी, अत्यंत मार्मिक है। ठीक है, तो फिर से कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लाइव क्लास भी आपको मिले और सभी वीडियोज मिले जो कि आपकी तैयारी में सहयोग करेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेदना का अर्थ क्या होता है? पीड़ा, हर्ष, घृणा, और एक और ऑप्शन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एक ऑप्शन है क्रोध। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्रोध, घृणा, हर्ष और वेदना। फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा, इसमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का, ऋषि कुमार जी ए लिख रहे हैं, गेमिंग राहुल जी बी लिख रहे हैं, एम एस लोबर बी लिख रहे हैं, विजय जी बी लिख रहे हैं, ऋषि कुमार जी ए, विवेक जी ए, मनीष कुमार जी सी, एम एस लोबर बी। चलिए, सभी का यहाँ पे आंसर आ रहा है बी। आपका जो राइट आंसर है 8 नंबर प्रश्न का, वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, मीनू मिश्रा जी ए लिखे हैं, पीड़ा। पीड़ा आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 9 की ओर। तो प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों आपका कि जाड़े की रात में, है ना, जाड़े की रात में पहाड़ पर कौन रो रहा है? कवि, हिरन, पक्षी, और एक और ऑप्शन है दोस्तों खरगोश। ठीक है, तो फटाफट आप लोग 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन का आंसर दीजिए। ठीक है, तो फटाफट चलिए, फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 का फटाफट आप लोग आंसर दीजिए कि जाड़े की रात में। चलिए, जिसमें बी आ रहा है, मीनू मिश्रा जी बी लिख रहे हैं, चंदन जी बी लिख रहे हैं, मनीष जी बी लिख रहे हैं, ताबिश आलम जी बी लिख रहे हैं, विजय जी बी लिख रहे हैं, मुन्ना आलम जी बी लिख रहे हैं, सभी बी लिख रहे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर बी है, हिरन। हिरन का बच्चा रो रहा था। ठीक है, तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। वीडियो को फटाफट लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन समाप्त होने वाले में से कुछ क्वेश्चन राह भटके कभी, है ना, राह कभी भटक गया, सिंह का बच्चा, भोग भेड़िया, या फिर बकरी का बच्चा, या फिर हिरन का बच्चा, यानी कि राह कौन भटक गया था। ठीक है, फटाफट आप लोग आंसर दिए क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 का फटाफट आंसर दिए। 10 का यहाँ पे मैथिली का गेस क्वेश्चन, हाँ 7 का बी। चलिए, 7 का बी यहाँ पर लिखे हैं, मैथिली का गेस क्वेश्चन कंप्लीटली आपको इसी तरह से मैथिली का भी सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे कल के लाइव क्लास में। अगर कल नहीं आ पाए तो रात्रि में जरूर कल आ सकते हैं, क्योंकि कल आज हम नेपाल के लिए निकल रहे हैं। ठीक है, तो सभी का आंसर यहाँ पे आ रहा है, हिरन का बच्चा, ऑप्शन नंबर डी। सभी का आंसर आ रहा है, सभी का आंसर राइट है डी। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको वीडियोस आज ना मिले, कोई प्रकार की वीडियोस, और हो सकता है तो लाइव भी ना आ सके, क्योंकि फिर से हम नेपाल के लिए दौरा लगा रहे हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है आपका कि कभी हिरन के बच्चे को क्या आश्वासना देते हैं, क्या दिलासा उसे देते हैं। ठीक है, हिरन के बच्चे को क्या कह रहे हैं, कभी क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 11 का, जिसमें ऑप्शन दोस्तों तुम्हारा घर मिल जाएगा, तुम्हारी माँ मिल जाएगी, तुम्हारा पहाड़ी मिल जाएगा, और तुम्हारी दोस्त मिल जाएंगे। ऑलरेडी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन जो एक बार हो चुका है। चलिए, इसमें सभी का आंसर बी आ रहा है।
तुम्हारी माँ मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो सभी का आंसर यहाँ कंप्लीटली आ रहा है। तो दोस्तों ये थे आपके पूरे वीडियो में पूरे बुक के कंप्लीटली सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया है इस वीडियो में। तो दोस्तों आशा करते हैं कि हमारा बताई गई जानकारी जो ये है आपको बहुत पसंद आया। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि दोस्तों आपको जो है जब भी हम लाइव आए या फिर कोई वीडियोस अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सभी का आंसर इस बार राइट आया है, ऑप्शन नंबर बी, हिरन की माँ। तो दोस्तों आज हम कंप्लीटली यहाँ के लिए फिर से रवाना हो रहे हैं, जिसके कारण आपको जो है हो सकता है तो वीडियोस आज ना मिले। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हिंदी एक्चुअली ये गेस नहीं किया गया क्वेश्चंस है, ये जो है आपका पूरे बुक से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सभी क्वेश्चंस को हम लेकर के आए हैं कि कितने क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ गए क्यों जा रहे हैं आप लोग को यहाँ डिटेल में लिखने हैं पिताजी के आंख को दिखाने के लिए। ठीक है, इसलिए तो कंप्लीटली संध्या तक या फिर मॉर्निंग तक जरूर लौट आएंगे। चलिए कंग्रेचुलेशन सर, हिंदी का बुक खत्म कर दिए इसलिए ऑनलाइन पार्टी दीजिए। चलिए ऑनलाइन पार्टी आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए सर नेपाल क्यों जा रहे हैं आप? इसलिए क्लास नहीं दे पाएंगे कि हम नेपाल चल रहे हैं, पिताजी की आंखों को दिखाने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, पिताजी के आंख का ऑपरेशन हुआ जिसके लिए हम जा रहे हैं फिर से दोबारा डॉक्टर के पास। ठीक है, तो कंप्लीटली आपको संध्या में या फिर मॉर्निंग में आपका जो है क्लास चल सकती। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों क्लास को एंड करते हैं यहाँ तक, और उसके बाद जो है आप लोग जितने भी नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों कंप्लीटली कल लाइव क्लास आएंगे जिसमें दोस्तों आप लोग को मैथली के इसी तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट कराएंगे, यानी कि बुक से कहीं से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ देगा तो आपने देख लिया, इससे बाहर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको नहीं पूछे जाएंगे अगर बुक से पूछते हैं तो। और उसके बाद दोस्तों बात करते हैं जब व्याकरण से पूछेंगे तो व्याकरण वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो आपको मिल चुका है। ठीक है, उससे आप देखिए, उसको देखिए, उसका भी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, वहां से आप देखिए, उससे भी तैयारी कीजिए। छुट्टी है, बोल दो ना अपने से कीजिए। चलिए मेरा सब्सक्राइबर अभी कम है, आप लोग पूर्ति कर दीजिए, आप लोग के पास हो सकता। तो दोस्तों बाय, तब तक के लिए फिर अगले वीडियोस में मुलाकात करते हैं।